अब आ जाते हैं जी ड्रामा रिव्यूज की तरफ। तो सदफ Oh, हमारे जी। sorry. I'm finding my bits of paper. This is how organized and professional we are. Right? Where are my bits of paper? Where are your bits of paper, Sadaf? Uh, Anyway, I want to start with सबसे बड़ा ड्रामा इस साल का मेरी जिंदगी है तू। और एक जो हमने पिछले एपिसोड में हमने बात की थी, तो फिर वो मैंने क्योंकि हमने दोबारा करनी थी तो हम ये कर लेते हैं। मेरे पीछे बिलाल अब्बास के फैंस पड़े हुए हैं। हानिया के हैं, बिलाल अब्बास के मुझे पता नहीं है किसके हैं, लेकिन हैं बहरहाल पागल फैंस हैं। और वो मेरे हाँ, पीछे पड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि आप फेल्ड रिव्यूअर हैं। आप बंद करो ये नंगा नाच, क्या तुम लोग बातें कर। और मेरे पीछे पड़ गए there कि with जी। the 40 followers, right? हाँ या आप फेल्ड रिव्यूअर्स है जो शाहरुख और सबको इंटरव्यू करती रही है। डेफिनेटली दैट्स द मार्क ऑफ फेलियर दैट यू हाँ, 10 साल हो गए, सब आप कुछ कर लिया। हाँ, बॉलीवुड हॉलीवुड हर जगह घुस गए, लेकिन फिर भी फेल्ड रिव्यूअर हैं। चले कोई बात नहीं। एंड आई गॉट द सेम थिंग। आप शुक्र करें, इस वजह से आपकी ना टाइमलाइन पे एंगेजमेंट आई है। एंड आई वांटेड टू से वेरी क्लियरली, इफ आई वांटेड एंगेजमेंट विद जाहिल्स एंड लड़ाके गर्ल्स ऑन द इंटरनेट, I would definitely post more regular on Insta and this. I'm not that interested in engagement, dear. I write. हाँ, oh my god, like so This is I my I time. this is so funny because there are a couple of girls, they're just like naming you and me and then googling quotes on stupidity and this and that and then like going अच्छा। उनके लिए तो बच्चों, मैं तुम लोग को तो यही कहूंगी कि बेटा मेरी उम्मीद है, मेरी Allah दुआ Hafez. है कि अल्लाह आपको एक हिदायत दे, और दूसरा ये कि अल्लाह करे आपको कामयाब जैसा बंदा कभी ना मिले। Hmm. क्योंकि ये ड्रामों में ही होता है कि Yeah. कामयाब जैसे लड़के सही हो जाते हैं, कि थप्पड़ खा के वो उनकी अंदर का इंसान जाग जाता है। ये सिर्फ ड्रामों में होता है, असली ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं होता। असली ज़िंदगी में जो एक दफ़ा आपकी बाउंड्री को वायलेट करता है वो मुसलसल वायलेट करता है। और हमारी बड़ी अच्छी दोस्त नहीं है, खैबर स्काई के नाम से वो ट्वीट करती है, उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात की कि अगर वो ये रिफॉर्मेशन दिखाना चाहते कामयार की कि ठीक है, उस वो प्रॉब्लमेटिक था, लेकिन उसकी एक लड़की से मोहब्बत हुई तो वो बदलने की कोशिश की, फिर उसने किया। जब आपने उसको क्रिमिनलिटी उस लिमिट पे पहुंचा दिया ना, गाड़ियां चला रहा है, बाप से बदतमीजी कर रहा है, लड़की को हरास कर रहा है। Even before Khyber, हाँ, हम ये बात कर रहे हैं, मैं you know, अभी रिसेंटली मैंने ट्वीट देखी ना, तो मैं उसकी बात करूँ कि मुझे नहीं, क्योंकि सदफ मेरे सामने मेरी ट्वीट के पीछे लोग ऐसे ओए होए क्या बोल दिया आपने, कामयार इज। why are they arguing over fictional character? आप लिटरेरी सेंस में डिबेट करें, हाँ लेकिन माँ बहन की गालियों के ऊपर आ जाते हैं। हाँ हाँ, अरे ब्लॉकिंग हो गई है, लड़ाइयाँ झगड़े फड्डे। अच्छा, मुझे तो अम्यूजिंग लग रहा है फॉर द मोस्ट पार्ट। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि देखें, दुआ करें कि ऐसा इंसान। अच्छा, मुझे किसी ने ये भी लिखा कि आपको नहीं पता, हमें पता है कि ये फिक्शनल है, आपको पता है, गुड फॉर यू। वो 6 लड़कियां और बैठी हैं ना जो देख रही हैं टीवी, उनको नहीं पता। वो अब आजकल उनका लड़का कोई पीछा करेगा ना, तो वो उसको जब चमाटा मारेंगी ना, तो वो सोचेंगी अच्छा अब ये ना ये और ठीक ये हो नहीं, जाएगा। दिस इज अ स्लो प्रोसेस। ये जो एक ड्रामे से नहीं होता, या दो ड्रामों से भी, लेकिन मुसलसल हो रहा है। स्लो प्रोसेस। इफ यू कीप टेलिंग पीपल दैट a certain behavior is positive, after a while they'll accept that it's positive. That's all it is. वही हो रहा है ना। Anyway, going back to what you were saying के about ये नहीं होने वाला। if they had wanted to show कि ये लड़का एक लड़की से प्यार हुआ, they could have given him a redemption arc जिसमें बिल्कुल। वो फेल होता नहीं, वो बिजनेस में। उन्होंने रिडेम्पशन इसमें आर्क थोड़ा सा दिखाया, लेकिन अगेन लाइक यू सेड इट्स नॉट इनफ। नो, व्हाई डिडंट दे डू दैट? क्योंकि कूल और अल्फा मेल वाला देखो ना, उसका टेस्ट था with Khavar. When हाँ। he met Khavar, instead of punching his lights out, I know Khavar deserved it, but हम्म। so does every second other somebody journalist said one. somebody said you are defending Howard, I'm like, तू कहाँ से ला रही है बहन ये कॉन्वर्जेशन? नॉन एग्जिस्टेंट बातें तो मत करो, एटलीस्ट स्टिक टू सम लॉजिक। Right. सो मेरे कहने का मकसद ये है, ये सारी बात कहने का मकसद ये कि मेरी जिंदगी है तू is a problematic drama. It will remain a problematic drama. I don't care how many Bilal Abbas fans comes at me. I'm extremely disappointed in Bilal Abbas. And also, I want to say, Musaddiq Malik is an amazing director. The way that he has पुश दिस वेरी प्रॉब्लमैटिक स्टोरी आइडियोलॉजी जो है, वो उस स्टोरी की बिल्कुल खराब है, लेकिन आपने वो पूरी स्टोरी इतने इंटरेस्टिंग तरीके से ही हैज टाइड। सजाया ना, ऐसे लाइटें लगाई हैं। ओहो। और और यहाँ सदफ से वो आसान दूर काम से नहीं आ है, रही है ना। हाँ। आसान काम नहीं है। 4 ट्रैक चला रहा है वो इस वक्त।
वो कामियार का ट्रैक चला रहा है, वो आयरा की दोस्त का ट्रैक चला रहा है, वो उस दूसरी लड़की का ट्रैक चला रहा है, उसके ऊपर भी मेरे ख्याल से वरदा अजीज के कैरेक्टर के ऊपर भी मुझे थोड़ी सी बात करनी है। Yeah. वो इश्तियाक का ट्रैक चला रहा है, और फिर वो एक और भी, वो जो माँ बाप के बीच के फड्डे चल रहे हैं वो ट्रैक भी है। 5-6 ट्रैक्स चल रहे हैं कहानी में बैक वक्त, और सब इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसने किसी को भी किसी पे ओवर पावर नहीं होने दिया। और Right. उसने इतना हमें इन्वेस्टेड रखा हुआ है जावियार क्यों बोली हूँ, कामियार और आयरा की स्टोरी में, कि हम जो हैं वो उसके अंदर फंस गए हैं। आई वॉन्टेड टू से अबाउट वरदा अजीज का कैरेक्टर, कि आई गेट इट दैट यू वॉन्टेड टू शो दैट मुझे तो कोई भी प्यार नहीं करता, मुझे ये कामयार भी प्यार नहीं करता, आई विल बर्न द वर्ल्ड डाउन। I think that's really stupid. I mean, to show it this way is kind of stupid. I think again, problem in the writing, not the execution. The writing, right? Execution में ठीक है. वर्दा बेचारी, I think she's a really nice girl. I've met her. She's a very lovely girl. But मुझे And you know what? I just want to say she's a beautiful girl. ब्यूटीफुल Okay. गर्ल, वेरी Yeah. गुड स्टाइलिंग। लव गुरु Yeah. में माहिरा खान की स्टाइलिंग वर्दा ने की थी गाइस, एंड Achha, जी, very elegant. oh I my love the god, styling in this this is, as I think well. I think Myra has, this is the best I've liked Myra's looks and Hmm. clothes and baal and kapde and everything. Like Myra looked out of this world in that film. वर्दा ने उसकी स्टाइलिंग की थी। um, वर्दा खुद कितनी स्टाइलिश है यार, look at that Hmm. hair and Very that elegant. pose and that style, and anyway she's Acting amazing। भी अच्छी आ रही है, by the way. एक्टिंग भी अच्छी कर रही है, लेकिन उसका एक सीन में गड़बड़ मैं यही बताना चाह रही हूँ, जिसमें वो कहती है ना कि जब वो आके उसको कन्फ्रंट करती है, और हानिया के कैरेक्टर को, फिर हानिया स्कूल में कॉलेज में जहाँ भी होती है करके उसको आगे निकल जाती है। दैट वाज लाइक, अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, वो दैट वाज लाइक गर्ल, नो, नो। एक तो शी वाजंट कन्विंसिंग इन दैट सीन, एंड ऑल्सो आई थिंक दैट हु टॉक्स लाइक दिस, Yeah, हु well, टॉक्स लाइक दिस, सो अनरियल। I want to say something. Number one, I'll say कि एक educated और पढ़ी लिखी लड़की से, right, you can understand कि शाजिया नाजिया जिन्होंने शौहर बदल लिए थे ना from the मोहल्ला, व्हाट? talk like fish wives on that's an old skit, right? ओके। तो वो they might talk like that, और लेकिन द अगर नादिया मेरी बग गो, दोस टाइप right, पीपल्स। those people, right? Maybe even they have better sense, but एक पॉसिबल। पढ़ी लिखी लड़की जिसके पास ऑप्शंस है, तो वो इस टाइप के बिहेवियर में जरा कम ही करेगी ना। इंडल्ज। बट द रियल थिंग, ऑल ऑफ दिस इज साइड इश्यूज, द रियल थिंग इज, देखो, अगर आपने एक लड़के की एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी दैट वुड हैव मेड, अमेजिंग स्टोरी, एंड इट वुड हैव गॉटन ब्लॉकबस्टर व्यूज, कि एक लड़का किसी लड़की की मोहब्बत में इंट्रोस्पेक्शन करता है एंड चेंजेस हिमसेल्फ। वो गाड़ियों को पहले आग लगा रहा था, ओके, सो ही हैज दिस ग्रेट रिडेम्पशन है, भाई जाते ही जी वो जीत जाता है पूरे दफ्तर को। ही हैज एब्सोल्युटली नो आइडिया हाउ टू रन, बी द सीईओ ऑफ, दिस इज मेंट टू बी सम काइंड ऑफ मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी। वो सीईओ बन सीधा जाके बैठ के उसके ऊपर। उसके बाद ही इज यूनियन बस्टिंग, एंड देन वो जो टेस्ट का एक टाइम आता है ना, कि भाई हैज ही इम्प्रूव्ड, हैज ही मैनेज्ड हिज एंगर, नो। और हमारी जो हीरोइन है उसे कहती है चलो कर लो, क्योंकि नाउ इट्स एक्सेप्टेबल व्हाटएवर यू डू, यार राइट? आप मुझे एक बात बताएं, ये कौन करता है? और मैं आपको बता रही हूँ, हमने पिछले में डिस्कस किया था, जिसमें अगर किसी ने देखा हो, कि मैं जब कॉलेज में थी और मैं ऑल गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी, तो कभी कभी ऐसी अजीब अजीब अफवाहें कहानियां सुनने को मिलती थी कि फला लड़की के पीछे दो लड़कों ने एक दूसरे को फड्डा किया, और वो लड़की भी राइट। बीच में गई थी तो उसको थप्पड़ छप्पड़ पड़ गए क्या, वो तो इस तरह की कहानियां गर्ल्स कॉलेज के बाहर कराची में आपको कभी सुनने को मिलती हैं। तो जब मैंने एक तो कहानियां सुनी, तो मैंने कहा या अल्लाह, ये लड़कियां कौन होती हैं? और फिर मैंने जब वो सीन देखा, नहीं, तो या मैंने जब वो सीन देखा, मैंने कहा ओहो, ये वाली लड़कियां होती हैं जिनको होता है कि आई विल फील गुड व्हेन दिस गाय गेट स्लैप्ड। भाई एक वेरी, नॉर्मल, अगर मैं नॉर्मल लड़की हूँ और मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो स्लैप करने की कोशिश कर रहा है मेरे एक्स फियांसे को, वो मेरा एक्स फियांसे मुझे बिरेट करे चले जा रहा है, आई विल होल्ड माई वट एवर बॉयफ्रेंड सिग्निफिकेंट अदर्स एंड लाइक प्लीज लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, दिस इज नॉट अ सिचुएशन आई वांट टू बी इन। उसको मिलना ही नहीं चाहिए था, वाई शुड टू कम हियर विद। अच्छा, जाके माफी मांगना चाह रही थी, मैं तुमसे पर्सनली बात करना चाहिए, क्यों भाई, तुम तो चाहती ही नहीं थी उससे शादी करना, तुम क्या करने जा रही हो उससे बात करने के लिए, ऐसी क्या तुम्हें? अभी वो तुमसे माफी मांगे जो तुमसे जबरदस्ती कर रहा था। आई मीन हाँ। इससे ज्यादा क्या बात है? आई रिमेम्बर द कॉन्वर्सेशन ऑन द टेबल, जिसमें वो कहती है हम्म। भाई ये शादी का कोई सीन नहीं है, इट्स नॉट हम्म। लाइक शी केप्ट हिम इन द डार्क। I think both Kamyar, that boy Khabar, and this Aira, they are all versions of, and Varda's as a character also, are all versions of each other.
I am not rooting for any of them. They all deserve each other. I don't care what happens to them. I'm watching it because overall it's a story that I'm unfortunately invested in. But there might be a point where I'll just drop off this train and I'll be like, But I can't do it. I want to ask our writers and makers, what is wrong with an actual redemption arc? हम इतने insecure क्यों है कि we alpha male या एक powerful person is not the one, and this goes to our religion too. Hmm. Those who restrain their anger are more powerful, Hmm. right? ये जो है ना दरवाजे, ये leave this Indian style stuff alone. ये Hmm. उनका है क्योंकि they're insecure people. हम लोग secure in if you're secure in your masculinity, don't need to do all of this. Right? And you invite danger but when you do things like that. I mean, now who can forget the scene in between? Just may Ira imagines doing the same kind of physical punishment and maar kutai to, she imagines it, क्योंकि वो तो हीरोइन है ना, to Varda. I mean, I understand Varda Aziz's character is very, Faria is very annoying, लेकिन my God, who imagines कि उसका सर तो पटाख के मैं बाद मैं आपको यही बोल रही हूँ ना कि ये सब इन सब की वायलेंट नहीं, फैंटेसीज they're हैं. all versions of Radhen Shah. हाँ, I am going पॉसिबल to say हैं. basic. You know, मेरी this is इनकी Radhen वायलेंट Shah. वायलेंट Yeah, फैंटेसीज जो है ना, जितनी भी उनकी, उन्होंने उनकी. इसको फुलफिल किया है इस ड्रामे के अंदर. और हाँ. हम खलील साहब को बहुत गालियां देते थे और खलील साहब को हमने बहुत बातें सुनाई है. आई डोंट थिंक राधेन गेट्स द काइंड ऑफ हेट दैट खलील साहब गेट्स. And एंड he deserves more. he deserves more because Khalil Saab actually wrote something amazing in Gentleman. आप Right. जेंटलमैन की एग्जीक्यूशन से डिसएग्री कर सकते हैं, लेंथ से. Even in Manto, हम लोग उसको ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं. हमने बड़ी That, उसकी एक yeah, तय के नीचे से निकाल के मिसोजिनी निकाली है, जो कि बनती है, बिल्कुल सही निकाली है हमने. लेकिन वो ओवरऑल ड्रामा फिर भी एंटी वायलेंस, प्रो पैसिफिज्म एंड प्रो पीसफुल एंड अच्छा सा बच्चे हैं वो सब था. ये तो कह रहा है कि नहीं भाई, ये जो स्टॉकर this is हरासर, how to behave. This is the good this is way. the, and also it is peddling a dangerous fantasy for women. That look at no point in time does Khalil say that this is the way that guys, these like वो जो these. क्या उनका नाम है, अजान समी खान का कैरेक्टर इज द हाँ. राइट वन. हाँ. एट नो वे डज ही से कि हाँ नहीं, ये बहुत अच्छा बस है. गलती हो गई है, अब तो अच्छा, बहुत अच्छा. और जेंटलमैन में भी उन्होंने अदनान सिद्दीकी कैरेक्टर को कभी ये नहीं दिखाया कि नहीं, ये ठीक है, वो उसका क्रिमिनल पास्ट जो भी था. अदनान सिद्दीकी कैरेक्टर का रिडेम्पशन नहीं दिखाया उन्होंने. उन्होंने ये, और इवन इकबाल मुन्ना का, हाँ वो वियर्ड चीज थी, वो हमने तब भी कॉल आउट की थी कि भाई ये आके थप्पड़ मार दिया गुंडे को, ये तो भाई मत करो, एक तो ड्रामों में ये प्लीज मत दिखाया करो. और कहेंगे, और लड़की आने आके गुंडे को थप्पड़ मारा, गुंडा ठीक हो गया. ये टिपिकल घटिया बॉलीवुड का ट्रोप है 90s का, जो बॉलीवुड ने भी बनाना बंद कर दिया है. ठीक है, तो हम उसी में फंसे हुए हैं. और खलील ने फिर भी कहीं ना आपको कहीं एक रियलिज्म वाली बात की थी. उनका मैसेज गलत नहीं था एट वेरियस पॉइंट्स. कुछ नहीं राधेन का तो एक दो तीन मुझे कहीं कहीं भी नहीं लगता कि वो राधेन. ओके. I'm going to say something, right? Kamyar is Radhen Shah, what he would like to be, right? ओके. Ira is Radhen Shah. If I was a woman, I'd be like this. Acha. Faria is Radhen Shah. If I was a bad woman, then I would be this. Acha. Let's see. Khavar is, I don't think he's Radhen Shah. I think he is some guy that annoyed him from the diaspora. Okay. Yeah. Who is the fourth character in this? Let's see. आयरा, कामयार, फारिया, एंड या खबर These are हो गए. all little versions of Radhen Shah. They're not actual human beings that, जो अपनी तस्वर से, it's like, what if I was a girl in medical school? Yes, मैं सिसोटी लेके उसको मारता और हाँ, थप्पड़ और जब मैं उसके बारे में सोचना बंद ना कर सकता तो इवेंचुअली उसके पास जाके कहता, क्या करूं, अच्छी लग रहे हो ना तुम मुझे, क्या हो गया. क्या हो गया? मतलब यार यार बस कर दो, यार Okay, बस कर let's दो. move on. बड़ी यस, हो लेट्स मूव गई. ऑन. एनीवे, कमिंग टू अनदर ड्रामा. सदफ, ये सारे वो जमा हो रहे हैं जो मेरे बाल नोच जाएंगे. मैं गंजी मिलूंगी आपको अगले एपिसोड Oh, में. we're on a rant. We're on a और ऑन rant. रैंटाथॉन है, चल रहा है भाई. कफील में क्या हो रहा है ये अच्छा. कफील में बोलती क्यों नहीं है अपने माँ बाप को, मैं बताती क्यों मैं नहीं है. मैं ना मिलना चाहती हूँ किसी ऐसी पाकिस्तानी औरत जिसकी जुबान गुम है. Someone picked up my tweet and they said like, this is privilege speaking, right? I met hundreds of Pakistani women. ऑफ I have ऑल met, काइंड्स. yeah, of all kinds.
ये ना चुप का रोजा। अच्छा, तुम मेरे मियाँ की गर्लफ्रेंड हो? वो तो मुझे बता रही है कि वो खिड़की से बाहर वहां देख के उसके साथ, मैंने आज तक कोई औरत नहीं देखी और ऐसी देखें, ना उर्दू स्पीकिंग, ना कराची, ना लाहौर, अच्छा, ना पंजाब पेशावर, में तो ना बिल्कुल नहीं। पंजाब। पंजाब में तो खैर वो तो मैं तो कहती हूँ भाई, पंजाब की तो हीरोइन वो होती थी जो सोटी लेके बंदा को पकड़ के वो कह देती थी कि वो क्या था। नहीं नहीं, आजकल हम बहुत पढ़े लिखे हो गए, उसको सिर्फ वो धक्का उसने खिड़की से दे देना था। दैट्स ऑल। हाँ, क्या है, नहीं वो बेचारी आई बिल्ली रिमेम्बर, चुपी। आई बाकी रिमेम्बर बात चुपी ये। एक वो कौन सा था, फिल्मेजिया है जो चैनल है, वो मैं अपने ससुराल में बैठी हुई थी, एंड माय ससुराल इज समवेयर डीप इन द हार्ट ऑफ पंजाब, एंड आई वाज सिटिंग देयर एंड flipping channels, and I was like, and my husband's an Arais, so he's like, oh, this is a drama, this is a film about Arais, it was called Mehr Bacha, and I started watching that film, and Mehr Bacha mein, and I was like, whoa, this is kind of interesting, because like the heroine, I think it was Anjuman or someone. Dude, the film starts with how brave Anjuman is and how she fights the gundas and how she changes the she's trying to change the future of her gaon, and then this Mer Bacha comes and Mer Bacha is helping her, she convinces this Mer Bacha and whatever. Anyway, my point is nobody is this bholi ladki, and I when I messaged you, and guys, I messaged Sadaf when I saw that recent episode of Pamal. I'm like, कि Sadaf, this is, जुल्म हद से ज्यादा हो जाता है तो महाविश सदफ oh. मैसेज करती। दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना, हाँ। तो भाई वो हुआ मेरे साथ में, सब मैसेज में, सदफ ये जो बोली लड़की से आप चिढ़ती हैं ना, आई नाउ सी व्हाट यू मीन। भाई वो उसकी गर्लफ्रेंड आके घर के अंदर घुस गई है, खिड़की पे खड़ी हो गई है, वहां से खड़े होकर उसको लेक्चर दे रही है और आप खड़ी सुन रही हैं। Okay, can I flip the switch again, right? These two were in love. This हम्म। stupid girl came in between them. विलन तो ये है, कफील वाली औरत ही विलन है। क्या नाम है इस लड़की का? इसलिए मुझे नाम भी नहीं याद बेचारी का। लेट्स सी, इट इज जेबा। जेबा, जेबा। जेबा। मुझे तो जेबा विलन लग रही है। दीज टू वर इन लव, दे हैड, वो देखो ना, उनकी रिश्तेदारी थी, सालों की अंडरस्टैंडिंग थी। तो वो कहीं, वो बीच में जो विलनस, वो जो नंद है, उसने उसकी शादी कहीं और कर दी, हम्म। ये विलन है। हाँ, कोई इसके लिए सॉरी ना फील, मैं तो नहीं कर रही बिल्कुल सॉरी फील, हालांकि बेचारी सनम इतनी कोशिश कर रही है, एक्टिंग फुल लुक्स दे रही है, रो रही है, और फिर वो 10,000 रुपए भेज दें अब्बा। अब्बा जी को पता चल गया लड़के का बैकग्राउंड शेडी है। कौन या सवाल नहीं करता अपने बेटे से, बेटी के, इतनी प्यारी बेटी, मान लिया गैरत के उसमें जोश में आके तुम लोग शादी कर रहे हो, कुछ तो सवाल करो, कुछ तो पूछो, ये नहीं, कौन। पेरेंट्स नहीं है मसला। नहीं ओके, चले, आपकी वाली बात है, हाँ वो कारोबार देख के चकाचौंध, दौलत की वो सारी, फिर भी सदफ अगर दौलत की भी चकाचौंध है, तो बेटी के लिए इंसान ये सवाल तो करता है ना कि ठीक है, बहुत बड़ा कारोबार है आपका, आप फिलिप्स सैमसंग के मालिक हैं, मुझे ये बता दें, ये जो लड़का है जामी, ये घर में कितना, देखें कारोबारी फैमिलीज या फ्यूडल फैमिलीज में भी जो होता है वीजा, ना, वी फॉर वीजा, यू नो, भाई दे हैड उसमें, विजिटर, वी फॉर वीजा। ओह माय गॉड, उन्होंने मतलब मैंने जितनी भी रिश्ते होते देखे हैं इस तरह के, ये बात नहीं है, मैं कंजर्वेटिव फैमिली की, ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज की भी बात कर रही हूँ, जहाँ खानदानी कारोबार है, खानदानी जमीन है, खानदानी पैसा है, अब्बा जी कंट्रोल करते हैं, अब्बा जी के जो कारोबार में सब पैसा है, उसमें भी पहला सवाल ये होता है कि अच्छा ठीक है, लड़के का कारोबार है, कारोबार में हिस्सा है, ये बताइए महीने का खर्चा लड़के का क्या है, ओके, लड़के का पैसा कहाँ जाता है। क्योंकि मेरे आंखों के सामने अभी हुआ है, ओके, राइट। क्या हुआ है? So, एग्जैक्टली स्टोरी सुनाए। I've told you this before. I think, I don't know, हम्म। did we delete it or something? आई एम This, जस्ट से, हाँ। yeah, yeah. This happened recently, right? हाँ। But obviously, because it's 2025, immediate divorce. So that, and that guy showed the girl a gun, right? ओ माय गॉड। Yeah, and she just said, well, look, you know what? I'm just going to visit with my mother. She called up an Uber and left immediately, ओके। right? So what it was same thing. We are calling and I'm saying like, ये बच्ची बेचारी यतीम है, so इसकी शादी हो रही है, तो let's find out what's going on. हम्म। किससे शादी हो रही है? Because शोर मचा हुआ है, लेकिन haven't yet heard what the boy does. I'm calling the mother. नहीं नहीं, सब लोग ठीक है, बड़े अमीर है, बड़े पैसों की रेल पेल है, ये है वो है, etc. तो But छानबीन नहीं हुई थी शादी से पहले? it did, but you see, this is the thing. छानबीन यहाँ तक हो रही थी, V for visa, right? Whole family. Why I saw the similarity? Whole family lives in America, हम्म। right? The boy lives with his father हम्म। in Pakistan.
तो and the girl's not allowed to speak to him before they get married, क्योंकि हाँ पहले पंनियां शंगनियां टूटी थी and all that kind of stuff. हाँ And like they meet everything, and it's like I think the next day he showed her a gun, हम्म and asked her, were you lying about something? What are you doing? हम्म And smart girl, she made it, came home. So, हम्म but this बट thing ओके, happened. माय क्वेश्चन इज, वो बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मैं ये कह ही नहीं रही, अरेंज मैरिजेस में तो है ही, मतलब एक बहुत बड़ा रिस्क है। मुझे तो लगता है लव मैरिज से ज़्यादा अरेंज मैरिज में रिस्क होता है, बट चलें उस पर फिर बात करेंगे। मैं ये कह रही हूँ कि इस कहानी में ये दिखाया है कि वो अब्बा जी जो रीज़न दे रहे हैं, इस कहानी की बात कर लेते हैं, इस कहानी में अब्बा जी ये रीज़न दे रहे हैं कि तुमने कहा था तुम्हारी दोस्त हैं, खाते पीते घर वाले हैं, तो मैंने कोई मजीद जानबीन छानबीन नहीं की। क्यों भाई, क्यों? Acha, this kind of parents think that acha, all right, me and my anecdotes, but this has happened a lot of times. Um, I once looked at a rishta for my brother who's हम्म a doctor, right? So I called them back a week later and they said, "Nahi ji, uski hogi." I said, "Can you mind telling me kiske se hua?" Oh, it was a boy she knew. He works at a gas station. ओके Okay, and I'm absolutely silent, right? हमारे जानने वाले थे, राइट? हम्म ये लोग उनके जानने वाले, कोई शहजादा भी आ जाता ना, हम्म एंड ही वुड हैव क्योंकि हमारे जानने वाले हैं, एंड दैट्स अ बिग डील पर्टिकुलरली इन पंजाबी हाउस होल्ड्स ना। जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, जाने पहचाने लोग हैं। यार बहुत ही ऑफ बात है ये तो, फिर मतलब मैं ऐसा, मेरे लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, मेरे लिए बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं है। मतलब उमेरा अहमद नीड्स टू इवॉल्व, शी नीड्स टू ग्रो आउट ऑफ दिस ट्रोप। आई थिंक शी हैज़ नॉट evolved, she has not grown out of this trope, she has not understood what it is like to tell modern stories, and I understand कि वो थोड़ी सी dated stories सुना रही है, but यार इवन 90s में इतना इतना देखो ज्यादा ना, पागल कोई नहीं था। एक तो हो ना कि भाई वो सिर्फ शराबी कबाबी है, राइट? दैट आई कुड अंडरस्टैंड, राइट? हाँ। चलो, एक चीज हो जाए, लेकिन बाकी का टाइम वो फेयरली नॉर्मल। वो तो नॉर्मल ही नहीं है, वो झूठ 5-5 मिनट के बाद बोल रहा है। और वो अगर इस लड़के का रिडेम्पशन ट्रैक आया, मैंने कोई चीज उठा के मार देनी है दीवार पे, हैं, अब मुझे दिखाएंगे, अब मुझे पता है क्योंकि ये अभी कुछ छोट शुरू ही हुआ है ड्रामा शुरू हुआ है अभी, ये थोड़े दिनों में मुझे बताएंगे नहीं 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 जामी तो कुची कू मेला नहीं, पुकी नहीं, मुझे कू थोड़ा है। सा शक पड़ रहा है, क्योंकि वी आर मेरे को सी डाउट है। नहीं, नहीं, वो we're seeing him with the beard and kind of looking sugar, you know, in the OST, right? Where आय she's हाय। looking old. But I would rather, but the only thing that gives me hope is, apart from one scene in a mirror in which she sees herself looking old, हम्म right? She's not seen with Jami, so I'm hoping that there might be a difference this ओके, time. बिकॉज इन द नेक्स्ट एपिसोड्स प्रोमो शी इज कमिंग एंड सेइंग कि आप लोगों ने एक चीज़ की, रुमाल की मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे दी, एंड देन शी इज़ गोइंग टू फाइनली स्पीक अप। अल्लाह तेरा शुक्र, क्योंकि मैं मजीद बिलियन टीयर्स के लिए पतीलियाँ ख़त्म हो गई हैं, मेरे पास डब्बू ख़त्म हो गए हैं, बाल्टियाँ ख़त्म हो गई, मैं जेबा के Right. आंसू पहले झेल रही हूँ, फिर मुझे मलिका के आंसू के भी लेके लिए एक बाल्टी पकड़नी पड़ती है, उसके बाद जो बाकी बच जाते हैं वो इधर उधर जो हमारी हीरोइनें बेचारी रो रही होती हैं। बस कर दो, बाल्टियाँ ख़त्म हो गई हैं मेरे पास आंसुओं की, बस कर दो हमारी And हीरोइनों what को रुलाना। मुअम्मा देखें वहां अभी तो पे। आने वाले हैं हम मुअम्मा के ऊपर, बट पहले पहले बाल्टियों का सिलसिला खत्म कर लें, ये जो हमारी बाल्टी भर भर के जो हमारी हीरोइनें बेचारी रो रही Look, हैं पमाल। last word on that is that I had a big discussion on this on Twitter as well. Is हम्म that finally people are realizing that the root cause is materialism, नॉट गैरत, यस थैंक not यू, the parent, थैंक right? यू। It is materialism, and this is great of Umaira Ahmed for pointing it out. When we say कि मैं तो the mother will say, मैं तो चाहती थी मेरी बेटी की अच्छी जिंदगी हो, मेरी तरह ना हो, वो बाहर चली जाएगी, वो ऐसा होगा। But in the end, it is materialism because you didn't think about the other qualities. Also, I just wish that if she had explored this angle that Sadaf is mentioning, if this had been a little bit more than रुमाल पकड़ लिया, रुमाल लेके शादी हो गई, फौरन बट शादी कर दो। वो तो एक्सक्यूज था ना। नहीं नहीं, अ, एक्सक्यूज था, आप सही कह रही, मैं कोई और बात कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि आपने एक चीज जो बड़ी अच्छी, जो मुझे लगा कि वाकई, जैसे मैं हब्स का रेफरेंस दे रही थी कि हब्स हम्म, में वो उसके 4-6 डायलॉग मुसलसल ऐसे आते हैं, तुम लोग तो ये कर रहे हो घर में केचप खत्म हो गया, तुम लोग ये कर रहे हो घर में आलू खत्म हो गया, प्याज खत्म हो गई, पिज्जा तो मैं ला नहीं सकती। थोड़ा सा उसको दिखाना चाहिए था, थोड़ा सा और, जैसे दिल हम्म, वाली गली में, कि मैं यही यही एक्ट्रेस थी मुनज़्ज़ा, हमारी बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है मुनज़्ज़ा आरिफ,
उसमें उसकी माँ का कैरेक्टर, जो कि उन्होंने एंड में इंसाफ नहीं किया उस किरदार का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। वो बदतमीज औरत थी, वो सेल्फिश थी, वो मियाँ को मैनिपुलेट करती थी, वो बच्चों को भी मैनिपुलेट करती थी, एंड शी डिडंट केयर। जो वो छोटी बहन थी दीजू की, वो बिल्कुल माँ जैसी थी। इतने पैसे लोगी हम्म। तो किराया दूंगी, इतने घर में मेरे रह सकती हो, ये जगह तो मेरी है, तुम पैसे दोगी तो मैं चुप रहूंगी। ट्रांजैक्शनल थी उसकी मोहब्बत कितनी। समा फैसल का कैरेक्टर वाज एब्सोल्युटली राइट सभा का अबाउट फैसला, हाँ, वॉज शी वॉज, वो एक प्रिंसिपल्ड अपने आप को समझती थी कि मैंने अकेले ये पूरा घर चलाना है, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, ये डबल चक्कर चला रही है मेरे साथ। अगर आप मुनज़्ज़ा आरिफ के कैरेक्टर को या इवन काशिफ महमूद के कैरेक्टर को बजाय इस तरह की बातों में फालतू डायलॉग देने के कि सुने मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, आप ठंडे हो जाए ना, गुस्सा ना करें, आप ये डायलॉग देते कि देखे ना हमारी बच्ची की जिंदगी संवर जाएगी, मुझे पता है, मैं बचपन से इनको, उसको आप इस तरह दिखा देते कि वो बचपन से अपनी सहेली से औ में थी, तो उसके लिए तो बहुत ही बड़ी बात है कि सहेली ने भाई का रिश्ता मान What लिया। is that thing from Jung? I think you or I was said it. The unresolved issues of the parents हम्म। are the biggest factor in the children's lives, or something like that. यस। कि उसका वो unresolved जो issues थे ना बचपन में, ये हम्म। लोग क्यों इतनी अमीर हैं? सबके होते हैं सदफ, यही यही है पेरेंटिंग। पेरेंटिंग क्या, ह्यूमन बीइंग ह्यूमन यही है। हम सब अपने बचपन के ट्रॉमास, अपने बचपन की पेन लेके बड़े हो रहे। हम में से जो बेहतर निकल गए या जिन्होंने अपने उन ट्रॉमा को अंडरस्टैंड, देखिए ट्रॉमा खत्म नहीं होता, ट्रॉमा हो गया तो वो सारी जिंदगी आपके साथ रहता है। अब आप में डिसीजन, अगर आपने मेंटली अपने आप को स्टेबल रखना है, तो आप ये डिसीजन लेते हो कि क्या मैं अपने पास्ट ट्रॉमास, अपने पास्ट अनरिजॉल्व चीज़ें क्या मैं अपने बच्चों पे प्रोजेक्ट कर रही हूँ। आई एम अ स्पेशल नीड्स मॉम, तो आई विल speak in that reference. I was a high achiever as a kid. I resolved things for people. One of my biggest existential crises is there are things I cannot resolve for my children, and that used to gut me more and more every day. When I used to see them struggling with something, I was like, I can't fix this. How can I not fix this? I've fixed everything in my life. I've been that overachiever. What my therapist helped me understand was that, look, Mavish, there are things you cannot fix. What you can do is how you approach them. So you have to understand that this is a challenge that life has given you. Now you have to, and you're doing the best you can. You need to believe that you're doing the best you can for your children because you're a good mom, right? सो जब भी कोई बंदा आके मुझे अगर मेरी मदरहुड पर ट्रिगर कुछ बोल देगा, तो मैं ट्रिगर हो जाती थी कि क्या मतलब है, क्या मैं वाकई नहीं कुछ कर पा रही, क्योंकि मेरे अंदर का अनरिजॉल्व ट्रॉमा है ना, क्योंकि मुझे इनएडिक्वेट फील हो रहा है। ये जो औरतें होती हैं जो अपनी बेटियों की पकड़ पकड़ के कहीं भी किसी लल्लू पंजू के साथ शादी कर देती हैं, क्योंकि करो 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 करो, गैरत नहीं है, आपका अपना मसला है, आपकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं कि आपने बचपन से आपको उस, मैं यही कह रही हूँ, उमेरा बहुत अच्छी राइटर है और आई एम श्योर उमेरा के दिमाग में ये होगा जो उन्होंने कन्वे करने की कोशिश या तो नहीं की, या भूल गई, या रह गया, या क्या हुआ। I'm guessing what has happened is Misav Naqvi has been using the drama genre, right? हाँ। Rather than making it filmy, एंड he's letting हाँ। it unfold very quietly. People are slowly picking up on it, right? ओके, And that's the इफ genre of दैट्स drama. व्हाट यू से। I feel though, look, I'll give you a point there, and I agree with you that maybe one sentence or वन और two टू, या could be हमारे ड्रामों में यही चाहिए होता है, दैट्स ऑल यू नीड। सबा फैसल का कैरेक्टर कौन सा सड़क पे खड़ो के भीख मांग रहा था, this. वो भी यही कह रही थी कि तुम लोग हर वक्त पैसे के लिए मुझे तंग करते हो, पैसों के लिए तंग करते हो। सो एनीवे, आई थिंक दैट पॉइंट ऑफ योर्स where you're saying that it's not because of Gairat, it's because of something else. I wish that had been done more. Pamal Sadaf, what was your take on Pamal? Okay, before we go, Imad Irfani, fabulous job. I think he is that, no, because he's not a very natural actor. Hmm. Fabulous job. He's He is worked a really villain. hard. Yeah, he हाँ। has such a subdued, like underplayed villainy, right? सब कुछ गलत कर रहा है तो कोई और एक्टर होता है तो वो कहता है हाँ ऐसे, Hmm. right? But he's Hmm. not like the, बड़ा soft सा है, I right? really like that scene where he's kind of like in two minds, not in two minds, but he's kind of like, how do I ask her daddy to give me the monies, like he's just really, अच्छा सिर्फ 10,000 भेजे हैं। आई थॉट दैट वाज सच अ गुड सीन एंड शी वाज सो गुड इन इट। बट अगेन ये दुखा दी रोटी सुहा दा सालन जो है ना, ये बस कर दो। बस करिए गम के नान हाँ, बांटने। गम के नान, दुखा दी रोटी सुहा दा सालन, आहा था बालन बानन। एनीवे, बालन है क्या है? Your Punjabi is better than mine there. No, it's not. I'm just parroting off songs that I know. माए नी माए, मैं किन्नू अखां दर्द विछोड़े दा, पामाल सदफ।
Okay, so Pamal is, and this is, we come to the point where we say that Zanjabil Asim said in an Yes. interview that her story has been completely changed. Apparently, this, not completely, but a lot of it has. Apparently, the story's name was Promise. Yani कि it wasn't this depressing Zulm ki handi, right? And it was apparently the woman was not a writer in the beginning. Well, later on, she discovered she was a writer, and one particular thing that I am like absolutely dead that it was not included, she described it, was that Raza actually sees a woman in a dream or in his subconscious, and she is death. And And he she's talks to her. death. Death, Oh, right? The angel of wow. death, Oh right? my A God. symbolism. And he says, मुझे नहीं अभी That जाना. would have been a great show. What in the Fine. world? पार्ट नहीं उन्होंने किया, एंड देखो सवाल जवाब इतने स्ट्रॉन्ग किस्म के कि मेरी अभी बच्ची छोटी है, मैंने नहीं जाना, एंड डेथ सेज कि आई आई Oh डोंट my God, that would have डिसाइड been दीज थिंग्स. amazing. I only get a message that you're coming with me. That's it. और मैंने said Oh, हुक्म, and it was very, I think that would have been an amazing spiritual moment in that drama. I mean, it's brilliant already, but that was such a, I mean, the way Zanjabil described it, it blew my mind because it's a wake up call for all of us. Come on, I don't care if your children are small. I bus, don't that's care the if you don't want reality. to go. It's Yeah. nothing to do with me. They say daroga, the angels of death, उनके चेहरे ऐसे होते हैं पत्थर की तरह के they don't हाँ argue और कोई बात नहीं करते, वो कहते चलो बस हम जा रहे हैं. हाँ, मलिकुल मौत जो होता है. Yeah. ओ माय गॉड. एंड आई थिंक उन्होंने अपने उसी 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 क्लिप को जो आपने देखा था, मैंने इंटरव्यू पूरा तो नहीं देखा, लेकिन उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि रज़ा की डेथ हो जाती है फर्स्ट 5 एपिसोड्स बाद. उसमें था, उन्होंने कहा था, या मुझे कहीं और से पता Yes, a चला. lot of it is flashback. She said हाँ. it was flashback. But having said that, look, I don't want to put down what they made. It's brilliant, right? इज But इट? yeah, I think so. I really do आई because डोंट the एग्री. आई आई passion. आई आई टेल यू जी, आप बात कंप्लीट करें Go अपनी ahead. जी. नहीं नहीं, आप अपनी बात करें, अपनी बात करें, मैं उसके बात करूंगी. Why I liked it is because it showed a woman struggles through something, but how she manages to survive in the most difficult circumstances. Because, as they say, I keep saying it, the prison of the mind, right, हम्म. is greater than the prison or actual prison walls. या. So she thinks I can never get away from him because her mother, starts fainting and screaming, right? हम्म. Whereas later on, when you look back at life, you think, my God, and I see this in a lot of people. 15 years is the divorce point, I've noticed, right? And they're like, you know what? I was struggling all this time with this woman or this man, हम्म. and actually, I should have gotten away a lot earlier and started a new life. And this person, वो जो मैं अच्छा बना था या अच्छी बनी थी, और अपने आप को जो मैं जाया कर रही थी, टाइम तरह था. जाया करी हूँ क्योंकि दिस ये आदमी या ये औरत तो बिल्कुल नहीं बदली. एंड बिलीव मी, आई एम एन इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑन दिस बिकॉज देयर सम वुमेन दैट नेवर चेंज एंड या देयर या. सम डोंट ओ as well. यस. ओ यस. ओ And you यस. are the only one in the marriage. You are the only one in the marriage. वो एक पता नहीं वो golden labrador, black cat or some kind of thing. But the main purpose of that is that there's one person who is willing at any point रिश्ता तोड़ने के लिए, हम्म. at any point, because they're not emotionally invested, हम्म. right? There's the other person who is like, I'm emotionally invested, so I'd better do what he or she says so that this marriage carries on. एंड द पर्सन हु इज इमोशनली नॉट इन्वेस्टेड डजंट केयर. वो अगला बंदा That's जलील होके, it. ख्वार होके खत्म हो रहा होता है. हाँ. Right. And they are having a whale of a time, right? हम्म. Breaking limits, crossing boundaries, because they know you don't have any boundaries because you know what? You're maintaining the marriage. You're the good guy. You're the good guy. Anyway, so you can see this in Kafil as well. Jami doesn't have any limits. Jami doesn't have any boundaries. He's just in it to win it, right? And but Zeba is the one who's compromising constantly because she has to. She's the good girl, right? And then हम्म. 15 years down the road, she'll be like, "Why did I do that?" No, she's already feeling it. But coming back to Pamal and coming to Zanjabil's story, also I think ग्रीन Mm, की जो भी पिछले कुछ कहानियां ऐसी गुजरी हैं, जो कुछ उनकी कंट्रोवर्सीज हैं, वो सिमिलर कंट्रोवर्सीज हैं कि द टीम एंड द true. मैनेजमेंट
जो भी उनके, बेहरूपिया। हाँ बेहरूपिया बहरूपिया में का भी हुआ। वही मसला हुआ, इसमें भी वही मसला हुआ, एक आध और भी मुझे खबर मिली अंदर से कि यहाँ कुछ अच्छा। ऐसी चीजें हुई हैं, नाम नहीं ले रही। अंदरून लेकिन खबर। अंदरून मेरी जो सोर्सेज ने मुझे बताया, उड़ती चिड़िया ने मुझे बताया है। तो पता तो चला है, लेकिन मैं जो भी ग्रीन में इस वक्त बैठे हैं, क्योंकि उनकी भी कुछ शफलिंग चलती रहती है खैर चैनल में, लेकिन ग्रीन में कुछ रिसेंटली फिर शफलिंग हुई है। तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, मेरा उनसे ये गुजारिश है कि आप अपनी टीम से ज़्यादा, जो आपकी कंटेंट की टीम है, बेशक वो बहुत अच्छे लोग होंगे, मैं उनको बिल्कुल बुरा नहीं कह रही, वो बड़ी मेहनत करते हैं, कंटेंट की टीम वाले बहुत अच्छे लोग होते हैं, बड़े प्यारे लोग होते हैं, लेकिन अपने राइटर को आप इतना पागल ना समझे। जंजबील आसिम जैसा बंदा, जंजबील एक कितनी पाए की राइटर है, उसको उसके साथ अगर आपको कुछ करना ही है, कोई आपको बात ही करनी, चेंज ही करना है, तो उससे पूछ तो लो। वो बेचारी बोल रही कि जी मेरी तो चीज ही चेंज कर दी उन्होंने, वो बेचारी को इंटरव्यू में बैठ के बताना पड़ रहा है। हाँ, I can tell you whole stories in which tracks were added and things like this. But what I'm going to say is, देखो स्टोरी जो होती है ना, थोड़ी सी कंसल्टेशन के साथ अगर आप कर रहे हैं ना पहले क्योंकि वर्क। किसी की तख्लीक होती है, वो उस हाँ। तख्लीक ने, उस बेचारे ने पॉइंट ए से लेके पॉइंट जी तक सोचा हुआ होता है कि मैं यहां से यहां तक कहानी को ऐसे लेके जाऊंगा। उसके बाद आप पॉइंट ए और जी के बीच में अल्फाबेट के बजाय आलू कद्दू घुसा देंगे तो क्या बनेगा? नहीं बन सकती ना चीज, वो सही तो नहीं बनेगी, वो एबीसीडी तो नहीं रहेगी, वो तो कुछ और बन जाएगा। And she was saying another thing that about a male lead, हम्म। right? This really was that he wasn't as bad as they're making him out to be, because you हम्म। know what? And then that वो बड़ा मुझे चुभा कि if he wasn't that bad, हाँ right? हाँ And then now he has been shown to be absolutely terrible. हाँ And अब last two episodes there are flashback after flashback in हाँ। which he's remembering him, and I'm thinking like widows do that. Even विडोज डू widows दैट, who are angry at their बट दैट्स husband. लाइक अ डिफरेंट स्टोरी ना, दैट्स नॉट व्हाट जंजबील वाज नहीं, सेइंग। लेकिन why जो इस टाइप का अब्यूसिव आदमी है उसको नहीं इंसान याद करता। वो नहीं, बस वो खई वाला एक। प्रॉब्लम, वो खई हम्म। वाले में जो एंड में उन्होंने गड़बड़ कर दी थी कि वो मुस्कुराते हुए याद कर रही है फैसल कुरैशी के कैरेक्टर को, क्यों आई भाई? डोंट थिंक सो। वो, शी हाँ, शुड बी मुस्कुराइंग कि आई किल्ड हिम। कि जान छूटी क्रेजी इंसान से। बट एनीवे, कमिंग बैक टू पमाल एंड जंजबील स्टोरी, आई थिंक के मुझे ये भी पता चला था कहीं से कि ये बच्ची सी थी, छोटी सी बच्ची की कहानी थी, जो उन्होंने इनिशियल उसकी कहानी होती है कि वो एक छोटी सी यंग सी लड़की होती है जिसकी शादी हो जाती है एक ऐसे बंदे से जो बहुत उस उम्र में बड़ा होता है, और Okay, फिर she said they changed the romance as well. There wasn't that हाँ romance and हाँ, देयर वाज़न्ट दैट रोमांस, एंड ऑल्सो लाइक शी इज अ, बिकॉज उन्होंने अपनी कहानी उसमें बताई है ना, प्यार के सदके में। जो yeah. प्यार के सदके में महाजबीन हैं, वो हैं जंजबील की जो बताती थी, उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि ये वो ऐसी होती थी। तो महाजबीन अगर प्यार के सदके वाली अगर आपको याद हो पता तो वो, नहीं, वो तो बड़ी सेंसिबल लगती है मुझे जंजीर नहीं नहीं, ना। बचपन की बात हो रही है ना, वो काइंड ऑफ उनकी अपनी कहानी है ना ये, पामाल जो है कि उनके, उन्होंने बताया भी है कि कहीं I के think उनके, what writers do is they take दे elements टेक अ from लिटिल the बिट एवरीथिंग, बट वो मैं कहती हूँ कि राइटर्स का जो एक जेस्टॉल्ट होता है वो प्रिटी मच सॉलिड होता है। तो अगर अगर आपको राइटर की कहानी चेंज भी करनी है तो उसके साथ बैठा के कर लो। ये पीठ पीछे या वो उसके उसके लिए सडनली वो शॉक होके आ रहा है कि है मेरी कहानी में ये स्टोरी कब की। था। जो जो हम लोग कहते हैं ना स्टोरी इज फुली कंसेप्चुलाइज्ड, उसका मतलब क्या होता है कि द स्टार्ट लीड टू द मिडल पुशेस अस टुवर्ड्स द एंड, एंड द एंड रैप्स इट ऑल अप इन अ या सर्कल, या राइट? तो एब्सोल्युटली। राइटर जो है जिनको ये किया होता है, वो उनको बड़ी तमीज से सलीके से उन्होंने पिरोया होता है उनका एक एक। अपना एक, और अगर राइट। आप देख लें हिजर जैसा, मुझे लगता है हिजर एक बड़ा, आई डोंट थिंक उसको छेड़ा था बहुत ज्यादा उस ड्रामे को, क्योंकि हिजर ए टू जी तक मुझे लगा था कि ये बिल्कुल सही, हर हर टर्न उसका लॉजिकल था, हर डायलॉग लॉजिकल था हिजर का। ठीक है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब राइटर को उसके डिवाइसेस पे छोड़ दिया जाता है तो वो बेचारी सही जगह पहुंच जाती है। बीच में नहीं, हमें वो डेटिंग के लिए ये करना है, अब क्योंकि सबा कमर को ले लिया है तो ये करना है, या सनम सईद को ले लिया है ड्रामे में तो अब उसको ऐसे दिखाना जरूरी है। आई थिंक वहां पे गड़बड़ हो जाती है। आप व्हाई कांट यू टेक अप्रोप्रिएट कास्टिंग फॉर द काइंड ऑफ पर्सन दैट द राइटर इज राइटिंग, या फिर आप राइटर को पहले ही बता दें, सुने हम सबा कमर को लेने वाले हैं, सबा कमर के लिए कुछ लिख दें। जैसे हाँ। कुछ ड्रामे या कुछ फिल्मों के लिए ऐसा होता है ना कि भाई ये इन्हीं के लिए लिखी गई है, ये इन्हीं के आई लिए लिखी अंडरस्टैंड। गई है। If it's a journey, I can understand. चलो, थोड़ी सी collaboration is good, but to respect your writers. तो but coming back to the actual drama, सबा कमर amazing performance, and मैं क्या कहूँ उनके लिए,
राइट। भाई वो बहुत कमाल की अदाकार हैं, बट मैं आई एम सॉरी, मैं इस ड्रामे से तंग आ चुकी हूँ। मैं इस नहीं, ड्रामे से बट तंग आ चुकी हूँ सदफ, इतना I रोना। had No, no, I had a good cry because I have seen widows and I know this is how they act when their husbands die, right? वो जो उनकी ना बुराइयां, and I don't know what it is in South Asian पानी के एक एक बात पे उसे रजा याद आ रहा था। And हम्म। why I cried a little bit through that was because that's what, I'm talking to him and I know their husband and I knew what they did, right? And still she's like, मुझे फलाना जो है ना एक्टर इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उनकी शक्ल उनसे मिलती है। And I'm going like, but wasn't he the one you were always saying that blah 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 he did this with me? She goes, नहीं, कभी कभी अच्छे भी थे, right? Maybe that generation is gone, That right? generation is gone, that doesn't exist anymore. I don't think, I think even in my generation, मेरे जनरेशन की वो लड़कियां भी जो मैं कहती हूँ कि बिल्कुल गुडी टू शूज होती हैं, पापा की प्रिंसेस होती हैं, जो हर चीज़ में वो कोई पॉजिटिव स्पिन निकाल देती हैं, वो भी नहीं करती ये। तो मुझे नहीं पता ये किस जनरेशन की बच्चियां हैं, ये कौन जनरेशन की औरतें हैं जो कहती हैं हाँ तब कभी कभी अच्छे थे, कभी कभी प्यारे थे, बच्चा बच्चा मार 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 लेते थे लेकिन प्यारे थे। तो खैर, मेरे लिए पमाल बर्दाश्त से बाहर है। I understand that, but जहाँ तक performances की बात है, I think once again, and in this one, I really love the message that Zanjabil wrote out. कि देखो जब आप दुनिया में बाहर निकलते हैं, we understand because I was like that when I first started working. मुझे ना हालांकि I was in England, I'm saying फ्लावन जो है ना मेरे बहुत करीब खड़ा हुआ है, हाँ उसने मुझे यूं देखा, and then I had to calm myself down and say, look, in a working environment ये होता है, doesn't mean वो आप पे लाइन मार रहे हैं, right? Doesn't mean anything. Anyway, so speaking of Sabah Kamar and appreciating her performance, I mean, I Hmm? am having a tough time with Pamal, but I am loving Sabah Kamar in Moamma. Oh Hmm. my God. Like, okay, so the first two episodes from हमारा रिवेंज है मोहम्मद। oh, Sabah's doing finally what I wanted her to do, taking Right. revenge on Mardat. I think that Moamma की recent two episodes अच्छी pace पे थी, better than the first two ones. Yeah. And I really liked कि मोअम्मा के अंदर जो सबा का जो पूरा एलिमेंट है ना, उसके कैरेक्टर का, मतलब जहाँ आ रहा है जो मोमेंट्स छोटे छोटे पिक करती है, आई थिंक शी इज द रियल प्लेस ऑफ मिस्ट्री इन द ड्रामा। है ड्रामे के अंदर मिस्टीरियस मोमेंट्स हैं जो आ रहे हैं, और मुझे ये भी अच्छा लगा कि उन्होंने वो नबील जुबैरी वाला ट्रैक रैप करके अब अली अंसारी पे आ गए हैं। फिर अली Hmm. अंसारी का क्या होगा? I'm sorry, Nabil Zubairi could have been a bit better. वो या थोड़ा उनका मुझे नहीं इतना मजे का आई लगा। थिंक उनको स्टार्टिंग उनसे नहीं होनी चाहिए थी इस ड्रामे की, इसलिए वो थोड़ा रह गया पीछे। वो बेचारे अच्छे एक्टर हैं, लेकिन ये इतना पावरफुल जो उनका थोड़ा था ना, वो जरा कोई और एक्टर होता तो और अच्छा कर लेता, ये और बेहतर कर सकते थे। अली अंसारी वाला बड़ा मजे का था, वो जो एक्सचेंजेस ऑफ लुक्स बिटवीन अनुषे एंड अली एंड दैट लिटिल, वो कहते बड़ी हैं ना सी थी उन दोनों के बीच ना, हाँ कि मियाँ बीवी हैं, और वो थोड़ा सा वो नहीं है, यू गॉट द फीलिंग दैट वो नहीं है, लव मैरिज हुआ हुआ है तो अंडरस्टैंडिंग है उन दोनों हाँ, की और ना। एक मिसट्रस्ट भी है ना, अच्छा तुम्हें वो क्यों अच्छी लगती हैं, वो तुमसे कोई सवाल ही नहीं करती हैं, उन्होंने तो मुझसे सवाल ही नहीं किया कौन सी हम्म। जात के हो, क्या हो, फला और डिमका, ये वो। तो वो बड़े मजे का उनका रिपार्टे था जिस, अच्छा मुझे जैसे ड्रामे बहुत अच्छे लगते हैं जिसमें आप कहानियों के बीच में चीजें ऐसे ही कोई साइड से ही कोई बात करता हुआ चला जाता है और उससे आपको कहानी समझ भाई एक मिनट, इस कहानी की बैकग्राउंड तो यहाँ से जुड़ रही है। ठीक है, हम्म। जैसे मुझे वो बड़े उससे वो चुपचाप अपना काम कर रही होती है किचन में, और फिर वो आती है लड़की, उसको पूछती है कि वो आए उनको दिखा दें, तो कहती नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो एजेंसी के थ्रू देखेंगे और ये और वो। फिर अचानक से उसको कहती है वो, अचानक से वो कहती है अच्छा ठीक है दिखा दो। And then you realize that she is somebody who manipulates people because she's put up a front of her कि नहीं I do everything by the book, I play by the book, I do everything by the book, but then और she's वो doing उसको तब कहती है जब वो कहती है कि ये यंग कपल है, फिर थोड़ी देर सरसरी से कहती है नहीं नहीं नहीं, फिर एकदम अच्छा चलो कोई बात नहीं, व्हेन शी फाइंड हाँ इट्स ए यंगर कपल। हाँ, अच्छा तुम लगता है नई नई शादी पुरानी। हुई है, हाँ हाँ उसको हाँ। फ्रेश बेट मिल गई है और अब वो उसको फुल अपने वेब में फंसाएगी। आई थिंक दैट
ये एक इतना मजे का कैरेक्टर है। और जब वो बैठ के, इट्स लाइक, शी इज वॉचिंग हर प्राइवेट नेटफ्लिक्स, लाइक अ रियल लाइफ नेटफ्लिक्स वो हैपनिंग। एक सीक्रेट कमरा है ना, वो हाँ, जिसमें सीक्रेट कमरा, जैसे वो आईने के पीछे से देख रही है, और इट्स अ टू वे मिरर। एंड फिर वो जो एक मोमेंट भी उसका दिखाते हैं कि जब वो आके किसी गरीब को खाना देती है, कहा है पुराना खाना नहीं दिया करो इसको, हमारे यहाँ अमूमन यही होता है ना, पुराना खाना गरीबों को दे देते हैं। तो वो कहती पुराना खाना, इसके लिए रोटी बना के लेकर आओ। हम्म। तो बाबा जी को रोटी वो बना के देती है। अच्छा, मेरे लिए इस तरह के जो मोमेंट्स हैं जो सबा के कैरेक्टर को दिखा रहे हैं, वो आई नो कि वो बताना चाह रहे हैं कि देखो ये है दर्दमंद अच्छी इंसान, आप इसको सोशियोपैथ या साइकोपैथ मत समझे, इवन दो ये शी इज अपियरिंग लाइक वन, बट स्टिल आई फील लाइक एट द एंड ऑफ इट आई डू होप दैट दे शो हर के शी हैज गॉन क्रेजी विद वेंजेंस। उसका पीटीएसडी भी दिखा रहे हैं कि वो हर चलते फिरते बात पे वो चमाटे खाती थी, वो जो सैयद जिब्रान के साथ। You tell me this, and this is the big सवाल I have for all women and हम्म। men, हम्म। right? People probably think कि जो सबा कमर का कैरेक्टर है जहां नारा, वो एक मैनिपुलेटिव और ट्वाइफ टाइप का और बुरी औरत है, क्योंकि वो तलाक जो है ना मैनिपुलेट कर रही है उस लड़की को, कि छोड़ो उस लड़की हाँ, को भी बच्चा हुआ है, मैं कहूंगी शी इज डूइंग द गर्ल अ फेवर। बिल्कुल शी इज। क्योंकि इस टाइप का, क्योंकि वो ऐसा म्यूजिक और फीलिंग, और उसकी माँ कह रही है नहीं बेटा आप ना ऐसा ना करें, हो सके तो सुलह कर लें, देखे ना अभी आपकी बच्ची हुई है, आपकी बेटी हुई है, आप सुलह कर लें। वो बेचारा सॉरी तो कह रहा है, लेकिन व्हेन ही कम्स, उसकी एरोगेंस देखी है, राइट? एंड हम्म। शी सेड आपने पहले बच्ची के अच्छा, बारे ऑब्ट्यूज भी में। है। ऑब्ट्यूज भी कितना है, हाँ मैं इसी को देखने आया हूँ। वो देखने भी आ गए, तुमको शर्म नहीं आई, तुम ये नहीं करने आए हो। व्हाट सबक, व्हाट दिस स्क्रिप्ट इज सेइंग कि इस आदमी ने फिर करना है हम्म। ये नहीं है कि ये पहली बार है, ही इज गोइंग टू डू इट अगेन, और 15 साल के बाद यू आर गोइंग टू गेट डिवोर्स्ड, सो डू इट नाउ, इट्स क्विकर इजियर दिस वे। या। एंड वो ना मुझे कोई एम्पथी नहीं हो रही थी, क्योंकि इट, मुझे पता है जो हमारी कंजर्वेटिव सोसाइटी है और जो हमारी सोच होती है कि आदमी सीधा हो जाएगा, नहीं अब तो बच्चा हो गया, अब तो सब हो गया। नहीं जी, सबा कमर इज नॉट द विलन इन दिस केस। मैं सो इसीलिए कह रही हूँ कि मुझे बहुत, आई वॉन्ट टू थैंक द राइटर्स एंड द मेकर्स ऑफ दिस ड्रामा, बिकॉज आपने इस बात में कहीं भी इबाम नहीं रखा कि देखो ये गलत है। वो उसके तरीके पे अलग डिबेट हो सकती है कि शुड सबा बी डूइंग दिस विजिलेंटी पैरेलल जस्टिस सिस्टम जो अपना वो चला रही है, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन जो वो कर रहा है वो सही नहीं है। नबील जुबैरी का कैरेक्टर सही नहीं है। और मुझे ये भी अच्छा लगा कि उन्होंने देखे उसको दिखाया कि देखो पुलिस पकड़ रही है, उसके साथ वो हो रहा है। आप अपने आप से अगर ये सवाल का जवाब आप अगर अपने आप को ये दे रहे हैं कि हाय बेचारा ये कैरेक्टर, जीशान नाम है, क्या नाम है उसका, तो अगर हाय बेचारा ये ऐसा इसके साथ कितना गलत हो रहा है, तो फिर आपको, आप जरा कोई थेरेपी वेरेपी, कोई डॉक्टर कुछ नबे करें। वो उन्होंने, एंड आई विल गिव द डायरेक्टर, अच्छा शकील खान के बारे में बात करना चाह रही हूँ, राइट? ही इज ऑब्वियसली अ फैन ऑफ ब्रिटिश टेलीविजन, राइट? क्योंकि अब पहले मैं सोचती थी ये इस बेचारे से ना कोई उसको ना वो क्या वो था, जो अभी इमरान अशरफ का एक ड्रामा उन्होंने किया था, उसका जिसमें नौकर मा- था, नमक नौकर, हराम। नमक हराम, राइट ना? वो उसमें इंटीरियर्स इतने वो मिलियनेयर्स थे, एंड आई लाफिंग एंड सेइंग ये बड़े मिलियनेयर्स हैं, 2 गज का तो घर है, और हम्म। इतना क्लटर हर जगह, वो डेकोरेशन पीसेस, और वो डेकोरेशन पीसेस आर साइंस ऑफ मटेरियलिज्म, बट if you look back, I don't know, right? Maybe as a diaspora I have the advantage, but if you are a fan of British dramas, this is how they used to be when I हम्म। was right. And what used to happen was ये mirrors, ये मिरर, ये जो सीक्रेट मिरर है, और ये जो कमरे से बाहर आना तो एकदम अपीयर हो जाना, एंड ऑल ऑफ दिस काइंड ऑफ थिएट्रिकल इफेक्ट्स अराउंड हाउस, ओ। क्लटर कितना है और सफोकेशन कितनी है उसके। हम्म। हैज आई डोंट नो इफ यू नोटिस कि कितने वो चीजें हैं उस घर हाँ, में, और निकनैक्स बहुत हैं। हाँ, हम्म। फॉर नो रीजन, एंड देन ऑल्सो दिस फीलिंग कि ये छोटे छोटे कमरे हैं, हम्म। and very much particularly जहां नाराज जो एरिया है ना, there's a lot of feeling देयर of इज अ लॉट ऑफ close, क्लॉस्ट्रोफोबिया। हम्म। हम्म। it's a trap, ये spider's web। It's not just that, it's also her victim mode, which activates when she's in a private space. So her private space is automatically suffocating her because she's not free from that trauma, and trauma makes you feel very small. भाई वो Trauma जो is, आती है अपने और वो ख्वाबों में, यूं एकदम से वो हो जाती है। सुकून है, हाँ। कहाँ
वो एकदम पावरफुल और हाँ, वेंजफुल यूं उड़ती हुई जा बंदी रही होती होती है। है, एंड हाँ। देन एकदम वो थप्पड़ वो खाती है, सो यू नो शी इज हाँ। वांटेबल एज वेल, अच्छा यार, राइट। कितना अच्छा लगता है ना जब आपके पास एक इंटेलिजेंट ड्रामा आता है और आप इस तरह की चीजें पिक करते हो, सोचते हो, आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो। मैंने ये चीज मैंने कही भी है, किसी रिव्यू में, कहीं पोस्ट में लिखी है कि हमारे ड्रामों पे इल्जाम लगता है कि सास बहू की कहानियां होती हैं, ये होती हैं, वो होती हैं। ये मुझे लगता है कि इंतहाई सेल्फ हेट वाला जो एक एटीट्यूड है, सास बहू वाली बात करना। यासिर हुसैन साहब ने अपनी किसी अभी अपने टॉक में कहा है कि धुरंधर के ऊपर बात हो रही थी कि जी हम धुरंधर क्यों नहीं बना रहे, हम कहानियां वो क्यों नहीं सुना रहे, रमान डकैत की कहानी हमने क्यों नहीं सुनाई, इंडिया क्यों सुना रहा है, क्यों? तो यासिर हुसैन साहब ने कहा कि की आदत है बोलना। अच्छा, दिस इज अ थिंग दैट आई थिंक समवन एल्स सेड, कि ये जो इंटरनेट वाले पर्सनैलिटीज होती हैं ना, दे लिव ऑन हेट। उनको कुछ हम्म। कंट्रोवर्शियल कहना होता है ताकि हाँ, ताकि they उनकी can दुकान get- चलती रहे। तो यासिर साहब से मुझे यही क्या है, मैं बहुत पसंद करती हूँ यासिर को, बहुत अच्छा वो कंटेंट बनाते हैं। मैंने उनका ड्रामा भी देखा था, मंकी तो बिजनेस। उन्होंने बनाया, वो खुद तो कॉमेडीज बना रहे हैं, खुद कॉमेडीज पैराडाइज। बना रहे हैं, और उन्होंने बनाया, और उनको बाय द वे उनको बहुत सपोर्ट हासिल है कि उन्होंने पैराडाइज बनाया है। उनको इकरा अजीज उनके साथ हैं, इतनी पाकिस्तान की टॉप एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छी कास्ट भी मिली है, बहुत अच्छा बनाया था उन्होंने, कुछ हद तक चीजें उनकी ठीक थी। लेकिन अगर एक ओवरऑल प्रोडक्ट आपका अच्छा नहीं बना टेलीविजन के लिए, तो कोई बात नहीं, फिर बनाइए। और भी बहुत सारे, हुमायूं सईद ने को पता नहीं 50 बुरी चीजें बनाई हैं। अभी आज अभी कल परसों ही अनफॉर्चुनेटली मैंने बैड बॉलीवुड बहुत देखा हुआ है। तो इमरान खान जो उनके भांजे हैं आमिर खान के, वो समदीश एक बड़े अच्छे पॉडकास्टर हैं, उनसे बात कर रहे थे इंडिया में, और उन्होंने कहा कि जी आपको पता है कि 90s में आमिर खान ने कितनी बुरी फिल्में बनाई हैं। और उस बच्चे को पता ही नहीं था, वो छोटा सा है पॉडकास्टर, मैंने सब देखी हुई हैं। मैंने आमिर खान की सारी बुरी फिल्में देखी हुई हैं, ठीक है, बिकॉज वी वर 90s बॉलीवुड किड्स। और इट्स अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, यू डू दोज टेरेबल थिंग्स एंड देन यू कम टू अ पॉइंट वेर यू हैव द लग्जरी ऑफ वो और क्या, ट्विंकल खन्ना, मेला, मेला। ना, माफ कर हाँ, दे। बहुत बुरी फिल्म थी वो, बहुत बुरी फिल्म थी वो। तो एक वो एग्जाम्पल फिल्म है जो हम यूज करते हैं कि बॉलीवुड के टेरेबल रेप अपोलॉजी मूवीज ये होती थी। तो बात ये है कि आप बनाएं, बुरी बुरी चीजें हर इंडस्ट्री में बनती हैं, और आप उन बुरी चीजों को इंडस्ट्री का आइडेंटिफाइंग फैक्टर नहीं बनाते। आप उस इंडस्ट्री की टेरेबल चीजों को ये नहीं कहते कि ओ दिस इज द ओनली थिंग दे प्रोड्यूस। हमारी इंडस्ट्री में बहुत बुरी चीजें भी बनती हैं, हम खुद उसकी बहुत बैठ के बुराई करते हैं, लेकिन क्या हमारी इंडस्ट्री बुरी है? नो, आई डोंट थिंक सो। और यासिर हुसैन की जो ये कमेंट्री है ना, मुझे लगता है वो मुअम्मा जैसा ड्रामा ना वो उन्होंने देखा होगा, ना वो बनाएंगे, ना उन्होंने पंगा लेना है। वो केस नंबर ठीक है। 9 हालांकि हैं, लेकिन मुअम्मा की, बस मैं ये बात खत्म कर रही हूँ कि मुअम्मा के अंदर जो साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, या इस तरह के जो भी ड्रामे बनते हैं, जो मुझे और आपके जैसे लोग कहते हैं यार बड़ा मजा आया देख के ये वाली एपिसोड, इसमें हमने इन चीजों पे सवाल किया, किरदारों पे सोशल साइको सोशल क्वेश्चनिंग हुई है। देखें, द सेट इज पार्ट द ऑफ द, स्टोरी। for God's sake, right? Right, I right. mean, The that, camera angle is telling the story. right, Look at how, agar if you look at how the camera pans when she's inside right. that dark room, and the way that the angle shifts. First you had a simple master shot, and then it becomes a fish eye angle. Fish eye angle तब यूज होता है जब आपको कोई आउटसाइडर लुकिंग इन वाला पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए होता है। तो वो आउटसाइडर इनसाइड वो जब तरफ देख रहा होता है कि यू आर नाउ लुकिंग एट अनदर पर्सन लुकिंग एट अनदर सिचुएशन। Right. This is the beauty of a good director. This is the beauty of a good drama. Now, you and I are sitting in a position, हम पागल तो नहीं है, हमें कोई अगेन पैसों की बोरियां तो मिल नहीं रही, देखिए, ना हम टीवी दे रहे हैं। इनको कहें कि इनकार देखें, इनकार इनकार देखें, देखें, बहुत फरार सारे, देखें। फरार नो, देखें, मैं परवरिश मानती देख हूँ, लें, परवरिश राइट, देख लें। मैं मानती हूँ कि सास बहू ये सब, क्योंकि देखो रोटी तो चलानी है। वो और 10 कोई ड्रामे कोई बुराई नहीं है बाय द बहुत वे, से हो गए ना, कोई हाँ। बुराई नहीं है बाय द वे सास बहू की कहानियां सुनाने में। मुझे आप कोई और इंडस्ट्री बताएं, क्या के ड्रामास नहीं बना रहे? वही कहानियां है, बहुत बड़ा बिलियनर है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? शादी होगी या नहीं होगी, राइट। मोहब्बत हो गई एक लड़की से, चलते फिरते सुशी खाते हुए मोहब्बत हो गई भाई। तो अब वहां वहां तो वो नहीं, वो तो नहीं अपनी इंडस्ट्री को वो करते। के ड्रामास में खानों के ऊपर बड़ी बहुत जोरों शोरों भाई से, तो उनका ब्रांड है सदफ, उनका हाँ, ब्रांड है, उनका ब्रांड। वो अपने ब्रांड्स को ओन करते हैं। हम हमारे बड़े बड़े लोग एक्टर्स जाके बड़े बड़े टॉक शोज पे इस तरह की इम्बैलेंस्ड गुफ्तगू करते हैं कि हमारे यहाँ तो सिर्फ सास बहू की कहानी बन सकती है। मुझे एक बात बताएं, सास बहू के आपके माशरे का हिस्सा नहीं है? हाँ, आपके आपके घर में सास और बहुएं नहीं है क्या?
तो क्या उन पे कहानी नहीं बनेगी? हाँ, और भी चीजों पे बन सकती है। अब बॉलीवुड से आप कंपैरिजन करें, बॉलीवुड उनकी स्टेट के एक आर्म है उनका प्रोपागेंडा का। और अगर आप धुरंधर को एज अ शाइनिंग एग्जाम्पल ले रहे हैं, आई एम सॉरी टू से, अगर मेरा मुल्क इस तरह की हेट फिल्ड चीजें बना रहा हो ना, तो मुझे उस पर शर्म आए। मुझे उसको देख के मैं आशाश नहीं करूँ वाह 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 क्या क्या इनकी इंडस्ट्री भाई। आदत है, अच्छा, या इनकी ना आदत है। आई रिमेम्बर ही सेड समथिंग controversial like 5 years ago, and the BBC took me on, right? हम्म। And I was supposed to talk to him, and he immediately put the phone down and ran, right? Basically. So I said, okay, is he gone? Okay, that's fine. And हाँ, I just said my part, which is reasonable. But वो ना ये उनकी feeling इसलिए, because they have been brought up with a Bollywood lens, वो आप उतार नहीं भाई सकते। उनका पूरा मंकी बिजनेस के इतने सारे रेफरेंसेस, एंड अगेन मंकी बिजनेस वाज वेरी enjoyable. आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट पंच लाइन्स वाज अ बॉलीवुड पंच लाइन. हिज एंटायर ड्रामा विच अगेन वॉज वेरी इंजॉयबल, मुझे बहुत मजा आया क्योंकि मैं खुद एक बॉलीवुड किड हूँ. लेकिन द होल थिंग वॉज बॉलीवुड इंस्पायर्ड. सो अगर आप एक इंडस्ट्री से इतने ऑ में हैं कि आपने अपनी पूरा प्रोडक्ट ही उसके अराउंड बेस किया हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको अपनी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम लगेगा. लेकिन मैं ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि ड्रामाज लाइक मुअम्मा, हमने अभी रिसेंट जो कुछ ड्रामे जो हमने खत्म किए हैं, तनमन नीलो नील हो गया, या जमा तकसीम हो गया, या इवन दस्तक हो गया. Oh, this is just rage baiting, attention seeking. रेज That's all. बेटिंग, बट मैं इसको ये जरूर कहना चाहती हूँ कि वो बेवकूफ लोग जो उनकी बात के ऊपर पूरे पूरे ब्लॉग्स बना रहे हैं, बस करते हैं इस तरह की बातों को. कब तक ये, अब कब तक चलेगा? फला फला सेज हमारे ड्रामे सिर्फ सास बहू कंटेंट बनाते हैं. यार बोर नहीं हो गए आप लोग ये हेडलाइन डाल डाल के? आपको अब आपको नहीं लगता कि पाकिस्तानी ड्रामे इससे बहुत आगे चले गए हैं? और अब जिस तरह के ड्रामे. Do you remember there was a time when पता नहीं कुछ किसी इडियट ने कहा था कि पाकिस्तानी ड्रामा तो बिल्कुल पॉर्न हो चुके हैं। एंड आई एम Who was लाइक, या that? बिल्कुल, तुमने कभी देखा है? आई एम खैर श्योर देखा है, बट उनको उसमें ये नजर आ रहा है, तो फिर क्या ही मतलब इनकी अकल में नहीं, क्या. साइकियाट्रिक इंटरवेंशन इज। बिल्कुल, जब आपको हमारे ड्रामों में अगर ये नजर आ रहा है, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है. फिर आपको पता नहीं बाकी बर्तन कटोरियों में क्या नजर आता होगा, आई डोंट नो. तो या सो आई मीन एनीवे. Coming back to Mama, हम्म. let's back to Mama. I think that Ali Ansari was playing it very cool, and I liked it because Saba Kamar's character, Jahan Ara, was kind of like analyzing him. क्या ये हम्म. मेरे हाथ आएगा? क्या ये वो? And he actually gave pretty good answers. But I have a feeling there's something going on, right? He gave, Definitely, there is a reason she's picked on them. She's and picking up on something which we haven't been able to see, but she's picking up on something. राइट, एंड द तीन बच्चों वाला बाप जो आया था, यू नोटिस ही डिडंट लुक एट सबा, राइट? हालांकि इतनी हम्म. खूबसूरत वो खड़ी खड़ी है, उसकी बीवी है, तीन बच्चे, ही डिडंट लुक एट सबा. सो एंड ही वाज लाइक, वो साफ लग रहा है Yeah. शरीफ आदमी है. सो व्हाट शी डिड She वाज, doesn't want छोटी सी Sharif बात people. है ना, हाँ. आप चलते बने. हम्म. It was actually good, and I hope they keep this up, that they keep it tight and they keep the mystery. लेकिन as I said with a lot of BBC stuff, मुझे यही लगता था कि भाई एक बार आपने एक प्रॉप को यूज कर लिया ना, दो बार तीन बार, ये जो सीक्रेट मिरर से लोगों को देख रही है, डोंट ओवर यूज इट. एंड डोंट ओवर यूज इट, और कहानी को कहीं आगे लेके जाएंगे. आई होप कि ये इन्हीं छः छः आठ आठ लोगों में, बिकॉज मुझे ये लग रहा है अच्छा क्या होगा, दो चार कैरेक्टर्स और आएंगे, उस्मान मुख्तार थोड़ा फ्लैशबैक में आएंगे, करते 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 एक वक्त के बाद आपको ये सारी या तो कहानियां जोड़नी पड़ेंगी, समवेयर यूल हैव टू टाई इट डाउन एंड ब्रिंग इट टुगेदर, और यूल हैव टू टेक हर स्टोरी टू अ पॉइंट विच इज इंटरेस्टिंग फॉर द ऑडियंस. I तो really क्या होगा? liked that she, suddenly वो जब उसके कैरेक्टर के ऊपर बातें हो रही हैं, I love the imagery in this, कि एकदम सबा ने वो नेट की साड़ी पहनी हुई है, which challenges their मगर शी लुक्स assumption. सो गुड. I mean, like divine, and I'm like, डिवाइन. like it was suddenly कि this goddess just turned, looked या at you, ओ माय right? गॉड. This Greek goddess, so she's ओह, so beautiful. सो गुड. And अच्छा, Sabha is one of those few people that has that aura. वो या, कहते हैं ना aura, right? I think sheer aura. Mahika, Sabha, Sajal, सजल. and even I think Yumna doesn't have that kind of thing, but she's like, I think she's building it now, right? Because I हाँ, तो don't think यमुना she हैज हर ओन ऑरा. यमुना का अपना ऑरा जो है वो शेयर, जो उसका, जो उसकी उसकी जो बॉडी ऑफ वर्क है, या जो यमुना को देख के जो बंदा कहता है कि यार इसने ये एक रोल किया है, लाइक मैं उसको देख के. लेकिन फेम फटाल वाला नहीं है. नहीं, फेम Oh, फटाल वाला नहीं है. मोर hang on लाइक to, oh, change बेस्टी. my mind. Sorry,
Change my mind, I forgot. Ishq Zahe Naseeb. Usme, I mean, like she was scary, right? That was kind of femme fatale look. In Ishq Hmm. Zahe Naseeb, when she's the alter ego of Zahid Ahmed, yes, she did it there. But Yeah. I'm just saying, if we talk about Aura, man, she Hmm. turns around and she's not afraid to argue with those men, right? She's not Or afraid of anything. She's not, and I think that happens when you have such big trauma in your past. You're not afraid of anything. You're not afraid of anyone. You're just, you're just on another level. And it's yeah. not necessarily very good or positive, but that's what this drama is showing us. कि देखो इसकी एक जर्नी है. इसकी जर्नी में तुम अब इसके साथ हो और अब तुम देखो कि ये क्या करती है. तो मुझे इस मुअम्मे का मुअम्मा बड़ा पसंद आया. Really liked it. Also, last thing on this is that I like the way they didn't make her into some kind of a हाँ. preternatural, And supernatural god. fool Yeah. proof हाँ थैनोस नहीं बना दिया उसे. Yeah. She's an opportunist like most people. वो wait कर रही होती है opportunity, I'll take it. And she's vulnerable. वो जो Hmm. थप्पड़ खाती है ना in her imagination, and then you suddenly realize Memory. In her this. memory. Yeah. Hmm. Yeah. No, she's amazing and she's the biggest reason to tune into Moamma. I don't think anyone else could have done justice to this because this is such a nuanced, difficult role. I'm so glad she picked up on it because ऐसे बेचारे हमारे जो ये बड़े एक्टर्स होते हैं ना फिर ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं फेड अप हो जाते हैं बोलते नहीं हमारे लिए कुछ नहीं लिखा जा रहा या हम जो चीज़ करना चाहते हैं हमें मिल नहीं रहा है वो स्क्रिप्ट्स मिल नहीं रहे हैं लेकिन थैंक गॉड कि मोहम्मा जैसे लोग मोहम्मा जैसी प्रोडक्ट्स बन रही हैं ये वाली चीज़ें बन रही हैं ताकि सबा कमर को मतलब मिल रहा है वो काम जो करना For चाहती. her, many, many talents. Shall we move on to Nili Koti? Yes. Yes. It's just fun. It's I just love it. so fun. I I love love it. putting I it it's so back, silly. it back, right? And it's so silly. सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं और सब बंदे एक ही जगह पे हैं. अच्छा, one of the good things I wanted to point out for Saima Akram Chaudhary is whatever one person accuses the other, तुमने ये किया, right? It immediately turns around. She turns it around and puts a shoe on the other foot. And I think that's good writing, right? This is a very well written show, by the way. Apart from a few things, this is a Yeah. very well written show. I think that there's a reason why Sam Akram Chaudhary is so successful, is because she's able to pull the audience in, hook them in, give them something silly, एंड देन वो कहते हैं ना कि वो एक सॉफ्ट पिल कर देती हैं बहुत सारी चीज़ों को. एंड आई थिंक हम टीवी जनरली भी इन चीज़ों में बड़ा तेज़ है कि वो बहुत हम मीम से मोहब्बत एक बहुत बड़ी एग्जांपल है इसकी कि वो कहती हैं कि देखो ये है तो बड़ा इशू लेकिन देखो इसके अंदर एक छोटी सी बात है जो तुम्हें समझनी है. ठीक है Mm. मीम से मोहब्बत में एक है तो बड़ा इशू शादी नहीं हो रही रोशी फेल हो रही है ये और बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं लेकिन उसमें एक छोटी सी चीज़ होती है कि शी हैज़ फॉलन इन लव विद अ बॉय हु डजंट लव हर बैक who thinks she's too stupid. Again, I will go back to the greatest song Taylor Swift ever wrote, which is All Too Well, which is the holy grail of all the songs that she's ever written. Is that, and when she said that, he said that he's Exactly. she said he said in that line there's a line where in that song where she says okay, you said that if only you had been 10 years younger and that killed me inside. So that was like Roshi to me summed up. So what I'm saying is this very high praise for all the memes से मोहब्बत वाले लोग जिन्होंने आके हमें डंडे मारे थे. मैं इतना बड़ा praise मैंने किसी को नहीं दिया कि टेलर स्विफ्ट के गाने बेस्ट गाने से मिला दिया मैंने. Anyway, coming back to what Neeli Koti does is that Neeli Koti has that little sweet point where इशू बढ़ता है पैसे नहीं है मोटरसाइकिल के पैसे नहीं है गाड़ी ये फाइन हो गया ये हर जाना हो गया बट दैट लिटिल पॉइंट विल कम वेयर शी इज लाइक ए यू डिडंट बिलीव मी I did this because you didn't, you misunderstood me. Like Talha's character says to Anmol's character, I didn't do it. You are not believing. Why do you think that this is such a big deal to me? Because I genuinely didn't do it. You were misunderstanding me completely. So, And you find that has been flipped because पहले उसको वो नहीं समझ रहा था. हाँ 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 And before that वो उसके ऊपर इल्जाम लगा था. वो remember they took a picture of her and हाँ. then on social media. अब इसकी वीडियो वायरल की और है. वो भी फ्लिप हुआ ना जो उसने पहले कहा था कि अडॉप्टेड है हम शादी नहीं करेंगे. ओए फ्लिप Right. हो गया मैंने तो तुम्हें पास करवाया था मैं तो तुम्हें ये करवाया था. फिर एक वो फ्लिप आता है कि ओ हर जाने का नोटिस आ गया ये नोटिस आ गया कि तुम कांटेक्ट नहीं पूरे किए. फिर वो फ्लिप हो जाता है कि वो बहन जी आ जाती हैं चलो आओ तुम मेरे साथ बैठो मुझे तुमसे बात करनी है. तो मुझे आई नो कि people are complaining oh it's too loud I think it's perfect. It's that little drama that I watch that I wish I could get it every day because I'm just like oh my god this is so relaxing. I love how silly and fun it is.
दी ओनली थिंग है, बार बार मैं कहती हूँ यार ये दोनों सलोन से निकले हैं, वो छोड़ दें। ये छोड़ दें, मैं बात छोड़ दिया। मुझे फर्क लुक नहीं एट, पड़ता अब, मुझे अब मजा आता है देखने में, कहता है, अच्छा आज कौन से कपड़े पहनेगी मुझे अनमोल। जेलसी बहुत होती है ना यार उसे, अनमोल के मुझे उसका उसके वार्डरोब दे दो। बाल, किसी ने मुझसे उसके जब फ्री की तारीफें लेनी है, प्लीज मुझे अनमोल के कपड़े चाहिए सारे। इतनी हसीन लग रही होती है, तो बहुत मैं प्यारी, सोचती आई हूँ ये लव हर टू। like, नहीं वो है ही प्यारी ना, उसके फीचर्स, उसके स्किन ऑफ, बट बहुत द हसीन। वो इतने उसके अच्छे बाल होते हैं, तो मैं सोचती हूँ मुझे गरीब को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और इसके बाल तो सुबह उठते ही इतने खूबसूरत है। खूबसूरत है, राइट। और उसके जो कपड़े होते हैं, मैं कहती हूँ कहाँ से ढूंढ रही है कपड़े, ऐसे कपड़े मुझे तो नहीं मिले। कौन सा सलोन है, कौन सा बुटीक है, कौन सा स्टाइलिस्ट है इसका यार। अगर ये इस टाइप के कपड़ों के लिए ना जो मेरे पास नहीं है। एनीवे, मूविंग ऑन फ्रॉम दैट इज दैट दे लुक सो क्यूट, और वो लगता भी है कि देयर इज सम काइंड ऑफ कनेक्शन। मुझे माउरा और तलहा का इतना कनेक्शन नहीं लगा था, मावरा, बट अच्छा, ओ इन 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 जमा जमा तकसीम, ओके। राइट, बिकॉज एंड आई थिंक द स्टोरी वाज लेस स्टोरी अबाउट, वाजन, हाँ, इट वाजंट अबाउट दैट, या। दीज टू थोड़ा सा है। और आई आई लाइक द वे दैट वो फौरन उसने ना उसको एग्जोनरेट नहीं किया उसको। असल में सर केमिस्ट्री भी वो होती है ना, कि इश्क ला हासिल होता है, जब जब इश्क ला हासिल होता है तो उसकी एक अलग अलग तड़प होती है। अब मावरा और तहला तो बेचारों की शादी हो गई अगले दो तीन एपिसोड के अंदर, तो मियां बीवी उसको वाली मोहब्बत थी उनकी। नहीं, देर इज दैट थिंग, बिकॉज हम लोग जब शादियां दिखाते हैं ना सक्सेसफुल और लव मैरिज, तो वो हाँ ऐसे दिखाते हैं कि जैसे कभी इन दोनों की तो लड़ाई हो ही नहीं सकती, ये तो इतने हाँ पसंद है, तो वो दैट सेंड्स यू टू स्लीप। हाँ हाँ, वो इट बिकम बोरिंग ना। नहीं, मुझे मुझे बहुत अच्छी लग रही, दोनों की केमिस्ट्री भी है, दोनों बड़े प्यारे लग रहे हैं मुझे, ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब कुछ चीज़ों में ऑब्वियसली ऑब्वियस लूप होल हैं कि भाई इतनी क्या मुसीबत आ रही है तुमको, यही लड़की क्यों हायर करनी है। वो मगर मैं वो बता रही हूँ ना, सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, मैं ठीक है, कोई बात उन्होंने नहीं। कर दी है। एंड उन्होंने कर दिया है, आई बॉट इनटू इट। आई लाइक आरिफ, वो माकूल लड़का, व्हाट इफ हिज नेम इज अहमद समथिंग, अहमद रफीक, अहमद वेरी गुड रफीक, एक्टर जी। good actor. हम्म। And Sbina Sayed, I mean, like Sayed, I'm kind of like, she acting कर लेती है. What was she doing before What this? was she doing before this? No, What she's was, doing good. what was all that other stuff, right? So अच्छा, she's just, ये uh, इसकी इतनी अच्छी बात है इस ड्रामे की, कि इंटेंसिटी है, सारा कुछ है, लेकिन एक रिलीफ भी है। ये no, कफील और पामाल में तो कोई रिलीफ नहीं है। जुल्म, that is raw, isn't it? Kafil is रॉ मत बोलें सदा, रॉ तो अच्छी चीज होती है, दिस इज जस्ट बोझ, बोझ। misery porn. मिजरी 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 मिजरी, एक सीन मिजरी, दूसरा सीन मिजरी, तीसरी सीन मिजरी, चौथा सीन मिजरी। यहाँ पे ठीक है, मिजरेबल भी है, सब कुछ है, सैडनेस है, बट चलो कुछ तो सही है ना, कुछ और तो। इस अच्छा, this is another good thing I loved about this, the way that Khalu is forgiven everything. चोरी कर रहे हैं, डकैतियां, अच्छा, जुआ, एक वर्बल वर्बल धमकी इज इनफ, लाइक वर्बल धमकी चलती है उनके ऊपर। दिस इज ट्रू फॉर सो मेनी देसी फैमिलीज कि आपको पता कि दिस पर्सन इज एब्सोल्युटली, नेवर गोइंग टू आप उनको चेंज। नहीं, और आप उनको कहेंगे कि नहीं, राइट, स्टे अवे फ्रॉम अस, एंड देन 5 मोर, अरे ये जो आपने किया ना, आपको पता है ना कि ये गुनाह है, आपने जो उनसे तलब करा, हाँ, उन्होंने हमारा घर जलाया था, देखे शॉट डॉग। चोरियां। शॉर्टर डॉग। भाई चोरियां कर लें, तलाकें करवा दें, फड्डे डलवा दें, एक हाँ आंटी जरूर है बेटा, माफ कर दो, माफ करना अफजल होता है, कर देना चाहिए माफ, हाँ, कोई बात नहीं, खून के ताकि आई रिश्ते। गेट अनदर चांस टू अटैक यू। हाँ, ताकि आप बैल मुझे मार तो, लेकिन यही है कि ये वाले जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, वाकई इनको इतनी लंबी लीश मिली होती है, थैंक्स टू आवर सिस्टम। I had the most fascinating conversation on Twitter with someone, and they said there's so many stories about Kafil and Rishtedar. And I remember saying, like, you know what? मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तानी पेरेंट्स, and I speak as a diaspora, बच्चे पैदा करते हैं ताकि उनके सिबलिंग्स की जिंदगियां अच्छी हो जाए, right? Like as soon as their child is born, Pakistani parents say, which one of my बहन भाई can I ask to ruin this child's life? हाय हाय। जायदाद जो इसके इसके पढ़ाई के पैसे ना, मैं किस भाई को दूंगा? लेट मी थिंक, ये सबसे ज्यादा जिससे नफरत करता है या करती है, उससे इसका रिश्ता कर देता हूँ, यू नो। खैर, अब दिस इज मुझे लगता है थोड़ा अ लोग स्मार्टर हो गए हैं, अब मुझे लगता है थोड़े से स्मार्ट हो गए हैं। लेकिन मुझे ये ज़रूर लगता है कि हमारे सोसाइटी में ये जो खालू जैसे लोग हैं, इनके लिए बहुत जगह है, इनके क्रिमिनल बिहेवियर को बहुत ओ, और बहुत अलाउ किया बुजुर्ग जा। है वो, उनकी बुजुर्ग इज्जत है, कर और फिर सकते उनकी जो हैं। बेगम हो, सबसे पहले तो उनकी बेगम आके कहती है मेरा सुहाग,
मेरे हाय सुहा अल्लाह। को कुछ मत कहो। एक तो मुझे लगता है कि औरत को जो ये एक रियलिटी देना चाहिए ना, और ये हमारे यहाँ बेटियों को देनी चाहिए, माँ बाप को। शादी हम्म। कर रहे हैं बेटा, है पंगा ही लिया है हमने, चाहे तुमने लिया है चाहे हमने लिया है, पंगा ही है। लेकिन दो तीन चीज़ों के लिए रेड लाइन ड्रॉ कर दो, अपने कैरेक्टर पे कुछ नहीं सुनना, हाथ उठाए तो नहीं सुनना, और अपनी किसी। Oh my gosh, I just had a quick thought, right? ये कफील वाला कपल जो है ना, सनम सईद और वो जवानी है, ये हम्म। खामोश। दिस इज गर्ल बॉयज, दिस बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज द 10 years लेटर। 10 years लेटर ये हो जाएगा। बट मैं वो बता रही हूँ ना कि दो तीन चीज़ों के लिए तो बिल्कुल लड़कियों को वो कर देना चाहिए बेटा, ये नहीं बर्दाश्त करना, आगे जो मर्जी हो जाए कोई बात नहीं। और वही कहते हैं माँ वो बाप की। ड्रामा। सॉरी, सॉरी नहीं गो। आप ये नहीं बोली, बोली मेरी बात खत्म हो गई है कि भाई मैं यही कह रही बर्दाश्त थी नहीं करना। इज अ गुड ड्रामा, इट्स अ एंड आई गुड थिंक ड्रामा। लॉट ऑफ सीरियस एलिमेंट्स, इट्स अ गुड बैलेंस इन यार इट। ऐसे ड्रामे होने चाहिए हमारे पास हफ्ते में, ये एक कम है। एक दो और होने चाहिए जो हमें कफील और पामाल से कोप करने में मदद करे भाई। आप तो एंजॉय कर रही हैं मदावा, एंड आई 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 फाइंड दैट आई आई फेल ऑफ द ट्रेन यार। ये प्रॉब्लम विद दीज डेली सोप्स ना, आप 4 5 दिन के लिए कहीं बिजी हो जाओ फिर वो रह जाता है। बट मैं ख्वाबों में मिली देख रही हूँ। मैंने एक और सजावार देख रही हूँ, खाकान शाहनवाज का। कैसा है? टोटल कार्टून है, खाकान इज द ओनली गुड थिंग इन इट। टोटल कार्टून ड्रामा है। इट मस्ट बी टेरेबल अगर खाकान इज द ओनली गुड थिंग इन ओहो इट। हो, बहुत बुरा है। बहुत बुरा ड्रामा है, बहुत बुरा ड्रामा है। लेकिन खाकान एक्चुअली उसमें, क्योंकि उसमें सारे नए बच्चे उन्होंने लिए हैं, कुछ उनकी हीरोइन वीरोइन ये सब इधर उधर वाली लड़कियां सारी नहीं है। तो उनको वो एक्टिंग सिखा देना पहले। भाई खाकान उसमें शाइन कर रहे हैं, अब आप खुद सोच लें। तो माय लास्ट वन इज फासले, विच बिकॉज यू इट्स वांटेड सो टू मच रिकमेंड। फन ना। वो नहीं है एंग्स्टी रोमांस, तो तुमने मुझे ह्यूमिलिएट किया व्हाट था। इज दैट, पहली बारिश यू डिडंट लाइक। Oh God. Okay, I'll come to that. Let me finish this because I feel that Ali and Sari and Sabur Ali are so adorable together. और वो हम्म। आपस में लड़ रहे हैं, वो नाराज है दिल में उसके, ये है she's going to go and marry someone else because he insulted her so much. So हाँ। it's that kind of angsty romance, in which हम ना खुद को सजा ज्यादा देते हैं, हम्म। right? Instead of द अदर so पर्सन। yeah. It's super cute, and I think people should watch it to relax it because it's gonna go Yeah, in a yeah, I'll definitely maybe try and binge it again because I definitely need shows I need to relax yeah. with. Pehli Barish is that show for me, but I don't think it's that for you. It's kind of stupid, I know, but like And it's. it's the kind of show that वो क्या है, दानिश तमूर कहाँ है with his gun, right? This is quicker. It's so बट much. आपको वो एजाज असलम और सामिया मुमताज वाला ट्रैक नहीं समझ में आ रहा, नहीं अच्छा वो लग रहा। उनका तो वर्स्ट है ना, देखो कोई जरूरी है, उन दोनों गरीब बुजुर्ग हैं तो उनको बारिश में भिगो देते हैं हर 5 मिनट बाद। हैव यू नोटिस्ड हाउ मेनी सीन्स दे हैव बीन ड्राउनिंग इन रेन वाटर? I कोई haven't caught it in 2 3 days, but okay. अल्लाह माफी, राइट? एंड आई एम थिंकिंग बेचारे बुजुर्ग है, दोनों बीमार हो जाएंगे। एंड देन लाइक इज देयर नो अदर वे ऑफ शोइंग रोमांस, राइट? बारिश, हु इज जहां से व्हाट इज कबर दिस मतलब, बारिश कबर बारिश तो रोमांटिक। नहीं, लेकिन रोमांटिक। दूर से देखे ना उन दोनों को बकायदा ना डोब डोब के पियोया जाता है, राइट? हाय, अब देखिए सदफ को उनके फ्लू की टेंशन हो गई है जो मुझे भी हुआ है। And तो अब। then, okay, the most terrible part of that drama, you tell me, right? हम्म। What the hell kind of mental illness is it कि शरोज सब्जवारी का कैरेक्टर बार बार कह रहा है कि आई लव यू टू सबूर अली's character, या right? Instead of accepting this, she's pushing him towards a वो more दूसरी भी पागल है। हाजरा में इनका कैरेक्टर नॉर्मल तो नहीं है, नॉर्मल लड़कियां कहाँ होती हैं ऐसी। वो तो मेंटली इल मुझे लग रही है, वो लेकिन तो why is नॉर्मल नहीं है। really pushing शरोज मैं towards मैं 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 गुड गर्ल आई एम हूँ ना, मैं गुड गर्ल इसलिए। इट्स नॉट इनफ, एंड देन ही सिट्स, पहले उसके साथ करता है बदतमीजी, देन ही हम्म। सिट्स इन द कार एंड सेज आई लव यू, बट हम्म। यानी कि फ्रेंड्स को इतना आई लव यू बोलते हैं, एंड क्रेजी फ्रेंड जो जो आपको बार बार कह रही है कि मैं तेरे बगैर रह नहीं सकती, आए आई लव हाय। यू कह दिया गाड़ी में। आई आई नो फेल्ट है, बट मैं अगेन सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज रिक्वायर्ड फॉर ड्रामास लाइक दिस एंड आई वाज लाइक हाँ ठीक है, हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। शरपसंद इज ऑल्सो फॉलिंग ऑफ द वैगन इन अ बिग वे। आई रियली हैड बिग होप्स फ्रॉम इट, बट शरपसंद इज
लाइक आई डोंट नो व्हाई दे हैव टू टेक इट टू दैट एक्सट्रीम। उसके बगैर ही वो ड्रामा बहुत अच्छा था। तो मेरे लिए ये एक डिसअपॉइंटिंग फैक्ट है। वो बड़ा एक सैड पॉइंट था कि वो क्या जा हुआ? जा के सबको मांग रही होती कि प्लीज़ मेरी बच्ची को अस्पताल ले जाओ, अस्पताल ले जाओ, अस्पताल ले जाओ। कोई मानता नहीं है। मतलब इतना पाकिस्तान में अब इतनी बेवकूफ़ औरत नहीं होती। मतलब बेचारी के पास कहीं उबर कोई कुछ इतना हो जाता है कि बंदा मैनेज, ये एम्बुलेंस, ये वो कुछ भी होता है, कुछ मैनेज हो जाता है भाई, हो जाता है। कराची जैसे शहर में मैनेज हो जाता है। अब तो मुझे लगता है गांव देहातों में भी मैनेज हो जाता है, दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है। तो वो थोड़ा सा मुझे लगा रिडिकुलस। और फिर अगली एपिसोड के ट्रेलर में यही है कि शायद वो मरवर जाती है बच्ची, क्योंकि वही उसकी तस्वीर एक वायरल हो जाती है कि वो गायनी वार्ड से बाहर निकल रही है। एंड आई वाज लाइक यार यार। खैर, बट हैं ऐसे लोग, हैं ऐसे मोहल्ले। वही ऐश के जुनून वाला सवाल है मेरा। ऐसे मोहल्ले कहाँ हैं? हो रहे हैं ऐसे मोहल्ले, दिख रहे हैं ऐसे मोहल्ले कहाँ हैं? तो एनीवे, आई मीन, आई Sharpasand is a bit of a disappointment, but I hope that it will change its pace, because अब now I really want that man to suffer consequences. I want him to start अच्छा, suffering now. It's been a long, 25-26 ये एपिसोड हो तो गई हैं। फिदा, फिदा का क्या हुआ? फिदा सही चल रहा है, उसकी लाइफ सही हो गई है आई थिंक। बीच में जो छोटा मोटा पिकअप किया था, वो सारा फोकस उस पे है ना, वो बच्ची के ऊपर, वो जो उसकी बच्ची की माँ वो हो रही है। शाहजमीन का भी अच्छा चल रहा है, शाहजमीन का भी ट्रैक सही चल रहा है। मुझे वो कैरेक्टर बहुत अच्छा कैरेक्टर है, बहुत वेल राउंडेड कैरेक्टर है, कंसिस्टेंट कैरेक्टर है। ये जो है ना जुल्म की दास्तान जो गरीब माँ पे पड़ी हुई है, ये इंतहाई स्टूपिड है। ये पुराने फिल्मों वाली कहानी है कि जिसमें वो वक्त का पहिया घूमता है, फिर मोहम्मद अली बीए पास कर लेते हैं। भाई ये कोई नहीं अब करता यार। मतलब क्या यार। आई एम जस्ट सेइंग कि यार प्लीज, हम लोग ना सब बड़े हो गए हैं प्लीज। वो उस वक्त भी सब हंसते ही थे, अब तो बिल्कुल ही हंसी नहीं रुक सकती अगर आप ये चीजें दिखाओगे कि अब मेरी, मतलब मुझे लिटरली लाइक, ओ खुदकुशी कर लेगी ये, डोंट टेल मी खुदकुशी कर लेगी, ओ देखो उसे खुदकुशी कर ली। यार नहीं यार, थोड़ा केयरफुल होके चलो इन थीम्स को हम्म। लेके ना। तो बस आई रियली होप कि ये कुछ ऐसी सुसाइड और ऐसी चीजें इनको हम दिखाएं। मैं ये नहीं कह रही नहीं दिखाएं, लेकिन थोड़ा सा इसको बताएं कि क्या रीजन है उसका, कोई मेंटल हेल्थ इशू है क्या, जो भी है। ऐसा ही नहीं होता कि एक दिन लड़की अच्छी भली वेल राउंडेड लड़की है, वो एक दिन उठ के खुदकुशी कर लेती है, ऐसे नहीं होता। No, तो I took on board what you said a few, I think it was a couple months back. You said, ये खबरें आती हैं कि एक आदमी और उसने बच्चों को आग लगा ली, हाँ, आग लगा नहर में ली। कूद गया। हाँ, हाँ, कि देर आर मेंटल हेल्थ इश्यूज ऑफ बिहाइंड दीज कोर्स थिंग्स। यार। सारे गरीब नालों में तो नहीं तैर रहे ना। तो गरीब जिन्ना है बेचारे, मुश्किलात कैसी कैसी मुश्किलात पड़ी हैं लोगों के ऊपर, सब तो नहीं मरते। लेकिन हमारे यहाँ खबर आती है गुर्बत से तंग आके आदमी ने बिजली का बिल देख के खुदकुशी कर ली, ऐसे नहीं होता। वो कोई मेंटल हेल्थ स्ट्रगल जरूर होती है, ये उसका कोई फाइनल पॉइंट होता है, या आपके मरने से पहले उसने ये चीज कर दी होती है कि आपको लगता है। तो ये इस तरह की चीजें जो होती है ना, ये खबरों में हम ऐसे ही सनसनी के लिए डाल देते हैं, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म होती है और ये गलत रिपोर्टिंग होती है। आप इनको देखें ना, जब वाइट लोग कोई काम करते हैं अमेरिका में तो क्या होता है, या यूके में, मेंटल हेल्थ इश्यूज, बाप से परेशानी थी। वो जो बेचारा, अभी बड़ा मुझे अफसोस हुआ उसका, वो जो रॉब राइनर। रॉब रॉब। राइनर के जो बेटे ने किया है, मतलब उसको अब पूरी कहानी ये हो गई है। व्हाट इज द नैरेटिव? ही वाज मेंटली इल, ही वाज नॉट नॉर्मल, ही हैड स्किज़ोफ्रेनिया, ही हैड ड्रग एडिक्शन, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो भाई आप फिर देखो ना यार, कि फिर जो बेचारा, अगर कोई गरीब मुसलमान फंस जाता है, गरीब मुसलमान तो मैं नहीं कह रही, चले वो तो किलर ही है, तो आप उसको क्या बना देते हो? ये अब पूरी मुसलमान कौम जवाब दे कि भाई इसने क्यों किया ये। तो ये मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, ये हम सबको इस पे थोड़ा सा आई थिंक तवज्जो देने की जरूरत है। सदाफ, इज देयर एनीथिंग एल्स यूड लाइक टू ऐड? No, I just like to say it's a reasonable season. हम्म, मजा आ रहा है। रीजनेबल लेकिन सीजन, ओ मोहम्मद ऑन ठहर टॉप। ठहर जाए। Let's see. We हाँ, totally forgot we had two teasers, and I'm going to give Danish Tamoor looking like Danish Tamoor doing व्हाट इज Danish दैट अदर वन, पाकीज़ा? Pakiza ka, and I think that's going to ओ be दैट good. लुक्स गुड। Seher Khan जो नमीर है इज लुकिंग, नमीर इज किलिंग इट, नमीर इज ओनिंग इट। हालांकि सहर इज द अच्छा बिगर लग एक्ट्रेस। रहा है उसमें, बिल्कुल बेबी लग रहा है उसमें। I was बट उसके अंदर ना वो क्वालिटी है ट्रांसफॉर्म होने वाली, वो surprised. ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लुक एट हिम, Let's see कंप्लीटली how it ऑपोजिट। हाँ, acts. completely opposite from Karze Jaan. So, looking forward to this. I'm definitely looking forward to this. Looking forward to all the other dramas, good dramas that will come our We way. also see, I think we got a look of Wahaj Ali for his Mitti Mitti De De Bao. Bawe. He Oh looks like a man. real son of the What's up soil. with them using Mahira's शादी की तस्वीर? Like what was that? It's ridiculous, honestly. But Ridiculous यार, come on. uh, But मिट्टी दे बावे, it's वहाज। really right. I mean, they're putting her in a batta and all this, and I'm thinking, Hmm.
Well, let's see what she comes up because Myra is very good with her looks as well. You वो know, जो Myra is very careful yeah, with her looks. She's very mindful of how she looks. yeah. So anyway, guys, let us know what you're looking forward to. Let us know what is the best drama to you guys this week. हमें ज़रूर comment section में बताइएगा. हम इंशाल्लाह अगला अब 2026 शुरू हो गया है, so let's see what this brings. It is bringing us two films for sure, JPNA 3 and आग लगे बस्ती में विद फहद मुस्तफ़ा एंड मायरा, जिसका छोटा सा टीज़र हमने देखा है और अब आई थिंक आगे भी इसका प्रॉपर टीज़र आने वाला है. हमजा अली अब्बासी इज़ वर्किंग ऑन अ फिल्म, बट वो कब रिलीज़ होगी, वो शूट हो रही है इस वक्त, वो कब फाइनली हमें दिखने को मिलेगी ये नहीं मालूम. एक और फिल्म भी अभी रिसेंटली आई थी, आइटम नंबर, एंड यूर लाइक वाई. एंड या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कुछ. इवन टॉक अबाउट दैट क्योंकि देखो ना जब आप आइटम नंबर करते हो तो कम से कम आपका ना पेट तो अंदर होना चाहिए. एनीवे नेवर बॉडी माइंड. शेमिंग कर रही हैं आप सदफ, बॉडी शेमिंग हो रही है. आई एम. ये आई सुमी. आई हाँ. सो. हाँ तो on that note guys, thank you so much Sadaf. Guys, thank you for watching. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सदफ को फॉलो कीजिएगा ऑन हर सोशल मीडिया, इंस्टा एंड ट्विटर. अपने जान हाथ माल से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाइएगा. खुदाफिज. खुदाफिज.